चलिए बाबा, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे, आधुनिक भारत का इतिहास समझने का प्रयास कर रहे थे। आप लोग ये बताइएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं बाबू? चलिए, तो देखिए, आज का लेसन देखने के लिए बाबू क्या है, कल का अगर लेसन का देखे रहिएगा तो ज्यादा आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। अगर कल का लेसन नहीं देखोगे तो थोड़ा सा हम बेसिक आपको आइडिया दे देंगे। चलिए, विक्रांत जी, खुशी जी, विवेक जी, नीतीश जी, सबका स्वागत है बाबू। आवाज वगैरह सब सही कर दिया गया। अब देखिए, हमने कल बताया था कि महात्मा गांधी जी अफ्रीका गए और अफ्रीका से का भारत आए, है ना। अफ्रीका में जो जो घटना हुआ तो सब बता दिए थे, सब याद करना है। और उसके बाद इंडिया में क्या बताया कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेड़ा आपको समझना है। और प्लस जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके पहले क्या है, रौनक सत्याग्रह शुरू किया गया था। इस सबको समझना है, ठीक ना। तो थोड़ा सा रिकैप करवाते हैं क्या कि महात्मा गांधी के बारे में। ये क्या बोले, चंपारण में सत्याग्रह किए महात्मा गांधी आकर के। फिर कहाँ किए बाबू? अहमदाबाद, अहमदाबाद। फिर कहा? खेड़ा। और फिर क्या हो गया? रौलिक, रौलिक सत्याग्रह हुआ था। यहां तक कल के लेसन में हम आपको बता दिए। अब इसके आगे कहानी समझना। तो अगला जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ठीक है। चलिए तो समझते हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अब देखिए दोस्त, इसको समझने के लिए फिर आपको कहाँ चलना पड़ेगा? प्रथम विश्व युद्ध तक। कहाँ जाना पड़ेगा? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध को समझिएगा तब समझिए खिलाफत को। खिलाफत शुरू किया गया तो महात्मा गांधी फिर क्या शुरू किए? असहयोग शुरू किए। तो ये तीनों घटना क्या है, आपस में इंटरलिंक है। तो पहले समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध ये चला कब से कब तक? 1914 से 18। इस युद्ध में क्या है कि दो देश का नाम फिलहाल याद रखिएगा। एक तरफ कौन था? इंग्लैंड। कौन था? इंग्लैंड। और एक तरफ कौन था? तुर्की था। ये दोनों कुछ क्या था? युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में क्या हुआ कि इंग्लैंड क्या मिला? विजय मिला। और इनको क्या मिला? तुर्की को हार मिला। अब जानते हैं कि जब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो जो विजेता पक्ष होता है वो अपने मन अनुसार क्या करता है? डिसीजन लेता है। तो यहां पर भी क्या होगा कि विजेता पक्ष कौन है? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड क्या करेगा? तुर्की के, है ना, एरिया को क्या करेगा? कम करेगा। यहाँ का जो राजा रहेगा उसको बोल सकते हैं कि डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो तुर्की को राजा को बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते थे। इसको बोलते हैं खलीफा। भाई खलीफा क्या था कि पूरे विश्व में जहां जहां मुस्लिम है, ये पूरे मुस्लिम में क्या है? गुरु है। मतलब खलीफा क्या है? पूरे मुस्लिम का, पूरे मुस्लिम जगत का, पूरे मुस्लिम जगत का गुरु। क्या बोले बाबू? ये खलीफा क्या है? पूरे मुस्लिम जगत का गुरु। इसको समझने के लिए क्या है कि थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक मैप ले लेते हैं इंडिया का, तो आपको समझने में क्या हो जाएगा? आसानी में हो जाएगा। समझिए बाबू, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, समझना क्या है। देखिए, ये बाबू क्या है आपका? ये यहाँ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? इंग्लैंड है। और ये वाला जो दिखाई, ये क्या है? तुर्की है। तुर्की खाली इतना ही नहीं था, तुर्की का एरिया अगल बगल सब एरिया में फैला हुआ था। इसको बोलते हैं ऑटोमन साम्राज्य। क्या बोलते हैं? ऑटोमन साम्राज्य। तो समझिए क्या है बाबू कि तुर्की जो है, तुर्की इस युद्ध में क्या हो गया? हार गया। इसका एरिया को क्या करा? ये इंग्लैंड क्या करा? कम करा। और यहाँ का जो खलीफा होता, तुर्की का जो बोलता शासक था, उसको खलीफा बोलते हैं। ये खलीफा क्या था कि जहां जहां मुस्लिम होंगे
सबका क्या है, गुरु है। तो अब भारत में मुस्लिम है ना, और भी कई जगह मुस्लिम होंगे, तो जहां जहां मुस्लिम होंगे सबका गुरु होना है। अगर आपके गुरु के साथ बोल सकते हैं कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा तो आप बर्दाश्त कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो सेम चीज क्या हुआ इंडिया में हुआ, कि तुर्की के खलीफा का क्या कर रहा है, जमीन छीन रहे हैं। आज जमीन देखिए, एक बात क्या होता है आप देखते हैं ना, कि पहले के जमाना में जमीन और जोरू, जोरू का मतलब क्या होता है, महिला, क्या होता है, महिला। चाहे जमीन पर कब्जा कर लो, चाहे उसको औरत को छीन लो, ऐसा होता था ना, कि जमीन को कब्जा कर लिया, चाहे उसको औरत पर कब्जा कर लिया, क्योंकि जमीन और जोरू को बोलते हैं रिस्पेक्ट, इज्जत का प्रतीक बोलते हैं। तो इसी तरह से क्या है, खलीफा का जो एरिया होगा उसका रिस्पेक्ट का प्रतीक होगा। अब उस एरिया छीना जा रहा है, तो डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, अनादर किया जा रहा है। तब अब भारत को जो मुस्लिम हो जाएंगे, मुस्लिम रहेंगे, वो बोलिएगा इसके समर्थन में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो भारत के जो मुस्लिम होंगे किसके समर्थन में आएंगे, तुर्की के समर्थन में, तुर्की के समर्थन में। तब विरोध किनका करेंगे, इनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, इनका करेंगे, विरोध करेंगे। आप तुर्की क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। तो यही तो हमको समझना है बाबा, यही समझना है। तो इनका देखिए, भारत के जो मुस्लिम होंगे, भारत के जो मुस्लिम होंगे, उनका का नाम क्या होगा, कि खलीफा के आदर को फिर से स्थापित किया जाए, मतलब खलीफा के साथ जो भी डिसरिस्पेक्ट किया गया है उसको फिर से क्या किया जाए, बहाल किया जाए। तब क्या होगा कि भारत में जो मुस्लिम होंगे वो क्या शुरू करेंगे, खिलाफत आंदोलन। क्या शुरू करेंगे, खिलाफत आंदोलन। तो समझिए, यही समझाने का प्रयास करें आप लोग को। यहाँ क्या शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो पहले बात है, खिलाफत आंदोलन है क्या, खिलाफत आंदोलन है क्या। तो क्या है, तुर्की के क्या, तुर्की के खलीफा को, खलीफा के पद को फिर से क्या बोले, प्रतिष्ठित किया जाए, प्रतिष्ठित किया जाए। मतलब इसका जो एरिया छीन लिया गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है, इसको क्या किया जाए, फिर से बहाल किया जाए। मतलब तुर्की के खलीफा को उसी गरिमा के साथ स्थापित किया जाए जिस गरिमा के साथ पहले से वो स्थापित थे। ये क्या है, खिलाफत आंदोलन। और इस खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं, शुरुआत कब हुआ, तो हुआ 1919 में। कब बाबू, 1919 में। हालांकि देखिए समझिएगा, 1914 से लेकर के 18 तक क्या चला है, पश्चिमी चला है। तो इस दौरान भी तो पता चल नहीं जाता ना कौन हार रहा है, तो तुर्की हार रहा है। आप सुनिएगा, उसके पहले तक समझिएगा, हमारे यहाँ एक संगठन है जिसका नाम क्या है, कांग्रेस। बिल्कुल रोमांचक कहानी है। एक क्या है, कांग्रेस है बाबू, और एक तरफ क्या है, अंग्रेज है, अंग्रेज है। तो समझिए कि अंग्रेज और कांग्रेस के बीच नहीं पड़ता था। क्या बोले, कि जो अंग्रेज है और कांग्रेस के बीच नहीं पड़ता था। तो अंग्रेज क्या किया था, एक संगठन बनाया था मुस्लिम, क्या बना था, मुस्लिम लीग बनवाया था। ये काहे ला बनवाया गया, कि आप कीजिएगा कांग्रेस का आलोचना और हमारा कीजिएगा समर्थन। तो बाबू लंबे समय तक दोनों के बीच क्या हुआ, प्रेम चलता रहा। किनके बीच, मुस्लिम और अंग्रेज के बीच। लेकिन इनके बाबू गुरु के साथ ही क्या करने लगे, डिसरिस्पेक्ट करने लगे, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों बीच क्या हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगा। ये दोनों के बीच दुश्मनी। आई बाबू क्या है, कि समझे पहले से दोनों दुश्मन है, तो दुश्मन के दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्या, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच नजदीकी बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू। और यहीं से बाबू बोल सकते हैं कि दौर आएगा हिंदू मुस्लिम एकता का, स्वर्ण का। इतना हिंदू मुस्लिम एकता कभी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो पहले खिलाफत आंदोलन जो क्वेश्चन आएगा उसको बताते हैं। खिलाफत आंदोलन, ये बाबू तुर्की खलीफा के पद को फिर से स्थापित करने का क्या है, एक आंदोलन है। ये कब शुरू किया गया, 1919 में। कुछ नेता का नाम याद रख लीजिए। तो यहाँ पर अली बंधु, क्या हो, अली बंधु, अली बंधु, अली बंधु में क्या हो गया, मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या बोले, मोहम्मद अली और शौकत अली। अब देखना बाबू, कि जो मोहम्मद अली है, एक मोहम्मद अली जिना है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। क्या बोले, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों अलग हैं। विक्रांत जी बाबू पढ़ लो दोस्त, हैंडसम लग रहे हैं आप, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, काम नहीं देगा। ये कुछ काम नहीं देगा बाबू, समझ लीजिए। ट्रक पर पीछे देखिए ना, लिखा रहता है लटकला तक गेला बेटा। हाँ, सही से फेर में रहोगे बाबू ना, ऐसे लटकला तक गेला। इसलिए अच्छा है कि पढ़िए बाबू। चलिए, तो मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना क्या है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। यहाँ पर क्या बोले, मोहम्मद अली शौकत अली क्या भाई हैं, इसीलिए बोलते हैं अली बंधु। इसके अलावा क्या कुछ और नेताओं क्या है, अबुल कलाम, क्या बोले, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद,
और अब्दुल कलाम आजाद से कई सारा क्वेश्चन आता है, वो बताएंगे बाद में, फिलहाल जानिए अब्दुल कलाम। एक है अब्दुल कलाम आजाद, जो क्या है भारत के राष्ट्र, उनको बोलते हैं मिसाइल मैन, वो अलग व्यक्ति है। ये अब्दुल कलाम आजाद क्या है, अलग है। इसके अलावा क्या है, और भी कुछ वो हकीम आजम अल खां की बात करते हैं, लेकिन उतना याद करने का सकता है, इतना क्वेश्चन पूछता नहीं। बस जानिए खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया, तुर्की खलीफा के पद को फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए या गरिमापूर्ण स्थापित करने के लिए। और ये कब किया गया, 1919 में किया गया। इसका प्रमुख नेता कौन हो गए, मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आजाद। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा ये ध्यान रखना है। तो देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का मीटिंग किया गया कहाँ, दिल्ली में। क्या बने बाबू, अखिल भारतीय खिलाफत, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन, पूछेगा अधिवेशन कहाँ किया गया, दिल्ली में, दिल्ली में किया गया। ये कब की बात है, 1919 की बात। ये डेट हम याद रखिए, डेट का हमारा काम नहीं है। इसका अध्यक्ष कौन बना था, वो हमारा क्या है, काम का है। इसका अध्यक्षता किसने किया था, सुनिएगा। यहाँ पर क्या, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, मतलब कमेटी या समिति बना, जैसे आप सुनते हैं श्री श्री लक्ष्मी पूजा समिति, श्री श्री दुर्गा पूजा समिति। समिति क्या होता है, कोई उद्देश्य के साथ स्थापित किया जाता है। तो इसी यहाँ पर क्या हुआ कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी स्थापित किया गया है। तो ये खिलाफत कमेटी का बैठक हुआ, दिल्ली में हुआ। तो देखने से लग सकता है कि ये मुस्लिम का आंदोलन किसका है, मुस्लिम का है। तो कोई मुस्लिम अध्यक्ष बन गए, लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है। किनको, महात्मा गांधी को। तो मतलब यहाँ पर क्या बोले कि इसका अध्यक्षता कौन किए, महात्मा गांधी की है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्षता कौन किए, महात्मा गांधी। आइए अधिवेशन कहाँ हुआ, दिल्ली में। तो समझिएगा, महात्मा गांधी को हिंदू भी अपना नेता मानने के लिए तैयार था और मुस्लिम भी अपना नेता मानने के लिए तैयार था। तो महात्मा गांधी को समझ में आया कि अगर दोनों को मिला दिया जाए तो अंग्रेज के ऊपर दबाव डाला जा सकता है। मतलब अंग्रेज जो वादा किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कि हम ये चीज देंगे, अब भारतीय लोग सहयोग भी किया था। कांग्रेस के नरम और गरम तो दोनों सहयोग किए थे। और महात्मा गांधी यहाँ तक बाबू क्या किए थे कि सब जगह, हाँ, लड़कन के जाके बोलते थे चलो बेटा भर्ती हो जाओ अंग्रेज की सेना में, लड़ो। भर्ती करने वाला सार्जेंट, क्या बोलते, भर्ती करने वाला सार्जेंट इनको बोला गया। लेकिन जब प्रथम विश्व जीत गया इंग्लैंड, तो उसे नहीं दिया जो भारतीयों का डिमांड था। भारतीयों का डिमांड था उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाए, है ना। तो उत्तरदायी सरकार की यहाँ स्थापना नहीं किया गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझिए क्या है कि महात्मा गांधी क्या बोलेंगे, सबको देखते हुए क्या बोलेंगे कि ये ऐसा समय है, ये ऐसा हिंदू मुस्लिम एकता का समय है जो 100 वर्ष बाद भी नहीं आया। तो आजकल स्टेटमेंट जो क्वेश्चन आ रहा है, खास करके दरोगा के एग्जाम में आ सकता है, बिहार में एग्जाम में तो कम होना है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। क्या वो किसने कहा था खिलाफत आंदोलन के दौरान कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा समय है जो 100 साल बाद भी नहीं आया? किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा। ये स्टेटमेंट को याद रखिए, ठीक ना। और महात्मा गांधी क्या बोले कि अगर मुस्लिमों को खिलाफत आंदोलन पर समर्थन दे दिया जाए कांग्रेस के द्वारा, किसी कांग्रेस, कांग्रेस में इसके लिए मैक्सिमम थे कौन से, हिंदू, मुस्लिम ही थे लेकिन मैक्सिमम क्या थे, हिंदू थे। कि अगर कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करती है तो इससे हिंदू हिंदू और मुस्लिम क्या होता है, आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब मुस्लिम को लगेगा कि कांग्रेस मतलब क्या, हिंदू क्या है हमारे साथ में, अपना भाई मानेंगे। जब अपना भाई मानेंगे तो मिलकर क्या करेंगे, अंग्रेज के विरुद्ध में लड़ाई करेंगे। जब अंग्रेज के विरुद्ध में मिलकर लड़ाई करेंगे तो अंग्रेज के ऊपर दबाव डालेगा, है ना। तो अंग्रेज के ऊपर जब दबाव डालेगा तो यहाँ से उनका जाना क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। ऐसा उनका क्या था, विचार था। हालांकि यहाँ पर कई सारे नेताओं द्वारा इसका आलोचना किया जाता था, गांधी जी का। खास करके बात करते हैं अ, इनका बाल गंगाधर तिलक, आप नाम सुने होंगे। बाल गंगाधर तिलक का नाम क्या था कि देखिए, यह एक है धार्मिक मुद्दा। तो धार्मिक मुद्दा को राजनीति में लेके मत आइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्या करेगा, घाटा करेगा। ये धार्मिक मुद्दा है, तो धार्मिक मुद्दा को धर्म सतह रहने दीजिए। यहाँ पे कई सारे मुस्लिम नेता भी थे। आप मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुने हो। देखिए सुनिए सुनिए, पाकिस्तान को बनवाने में बहुत बड़ा भूमिका क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना का है। लेकिन शुरुआती में बाबू क्या है, धर्म उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, वो धर्म निरपेक्ष व्यक्ति थे। लेकिन परिस्थिति ऐसा आ गया कि उनको क्या है, पाकिस्तान के लिए दंगा करवाना पड़ा। आगे समझ में आएगा क्या बोले कि शुरुआती में कहते धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। और यहाँ पर कांग्रेस का गलती है, यहीं पर गलती समझिएगा। यहाँ पर क्या कि जो धार्मिक नेता है उसको बढ़ावा मिल गया, यहाँ से नहीं मिल गया जी। आज जो धर्मनिरपेक्ष टाइप का आदमी था उसको कोई वैल्यू नहीं मिला, तो बेचारा गर्त में चला गया। तो कोई तो नया तरीका ढूंढेगा ना। तो यहाँ समझिए क्या, धार्मिक जो नेता था, जो था उधर टाइप ना होता, उधर टाइप का। अभी देखिए होता है, जो अच्छा आदमी होता है उसका देखते हैं कोई उतना पूछता नहीं है, कोई भी काम है। अगर अच्छा आप काम करे ना तो कोई भी को तो पूछने वाला नहीं है। कहीं खराब काम कीजिए, देखिए तो, है ना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एगो संत जा रहा हो रास्ता से, संत बहुत कुछ दे सकता है अगर रियल संत है तब।
गुरु घंटाल है तो बात अलग है ना। लेकिन रियल गुरु है तो बहुत कुछ जीवन के लिए आपको वो दे सकता है। लेकिन ओकरा सामने कोई आदमी जाएगा फोटो खिंचाने नहीं। लेकिन कोई आ जाए भोजपुरी गायक, देखिए एकदम फोटो खिंचाने के लिए तो तैयार है पवन सिंह खेसारी के साथ, वो कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता, यहाँ तक वो जीवन को बर्बाद भी कर देगा, है ना जी। लेकिन फिर भी होगा साथ फोटो खिंचाने के लिए तैयार है, देख रहे हैं ना जी। जो एक्टर है एक्ट्रेस है ओकर पीछे लोग पागल है फोटो खिंचाने के लिए, एकदम मेरे को फोटो हो जाना चाहिए, काम मिल जाएगा भाई, है ना। किसी के साथ फोटो खिंचवा दो इसका मतलब ये है कि आप यह बताना चाहते हो कि आप ही के चलते हमको पहचान है। हम तो है ही नहीं कुछ, इन हो गया जी। नहीं बाबू, हमारे क्या हुआ घर में क्या था कि फंक्शन था, तो हमारे यहाँ सांसद वगैरह था, देखा सबको एकदम फोटो पूरा खिंचा रहा है। तब वो सांसद जी बोल रहे हैं कि आओ कोई बच गए हैं, तो एक दूगो बोला कि हाँ ये बच गए हैं, तो आइए, तो क्या ये सांसद भी आइए, है ना, एकदम ठीक है सर बढ़िया है, ठीक ना, बताते हैं। एक जानते हैं आपके अंदर ये आत्मसम्मान की भावना होना चाहिए। ठीक है वो सांसद है, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या जरूरत उनके साथ फोटो खिंचाने के जी। वो बोल दे तो अलग बात है कि चल जाओ, है ना। वो अगर हम सारा खिंचा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं जाएंगे। आइए आपके अंदर ही होना चाहिए। एक छोटा सा चीज होता है, जो जानते हैं आदमी को बोल सकते हैं स्वाभिमानी बनाता है। बात समझ रहे हैं। कितने तो भिखमंगा होता है, बहुत सारे लोग तो भिखमंगा होता है, वो फोटो दिखाए क्या बोलेगा कि देखो हम इनका मतलब इनका चिंते हो ना, हम इनका आदमी हैं। यही ना बोलोगे जी बाद में, है कि नहीं है। हम लोग घर में कुछ कुछ है विधायक सांसद वगैरह जी, तो हम फोटो तो लगाने रहते हैं कि देखो इनका घर के हम आदमी है। बात समझ रहा है। ये सब फालतू वाला चीज है, हमको थोड़ा सा आत्मस्वाभिमान होना चाहिए। चलिए यहाँ पर आते हैं, आप लोग को क्या दिक्कत है जी। हाँ देखिए क्या कर रहा है पावर स्टार पवन सिंह। हाँ यही कीजिएगा, पावर स्टार पवन सिंह तो कोई खेसारी लाल यादव करते रहो। देखो फेसबुक और यूट्यूब पर बहुत लोग लड़ते रहता है, यही में अपना जीवन बर्बाद कर देता है, हमेशा घंटा कुछ नहीं है। यहाँ पर आइए, ये पूरा कहानी समझ में आया। अब सुनिए क्या हुआ कि महात्मा गांधी जब बोलेंगे तो यहाँ पर कुछ लोग द्वारा विरोध किया जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी बोलते हैं कि नहीं, हम क्या करेंगे कि दोनों मिल के क्या करेंगे, अंग्रेज का असहयोग करेंगे। महात्मा गांधी जनता को जानते क्या समझाए हैं, देखिए हमारे यहाँ अंग्रेज इसलिए टिका हुआ है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अगर अंग्रेज का हम सहयोग हर तरीका से बंद कर दें, किसी भी तरीका से सहयोग ना करे, तो उनका सब सहयोगी रहबे नहीं करेगा, तो टिक पाएंगे यहाँ पर, यहाँ से उनको बुढ़िया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। उनके हम नौकरी करने नहीं जाएंगे, उनके हम स्कूल में नहीं जाएंगे, उनके कॉलेज में नहीं जाएंगे, उनका सामान नहीं खरीदेंगे, कुछ और कर करवे नहीं करेंगे। तो जब कुछ करवे नहीं करेंगे तो अकेले वो क्या करेंगे, उनको मजबूरी बस जाना पड़ेगा। तो सुनिएगा यहाँ पर हुआ क्या कि कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, जो विरोध करेंगे वो कांग्रेस को छोड़ देंगे। महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस को क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए क्या कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इससे खुश नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं, एनी बेसेंट की बात करते हैं, बीएस पाल की बात करते हैं, जीएस कापड़े की बात करते हैं। ये सब क्या करेंगे, कांग्रेस को बाबू छोड़ देंगे। तो इसमें सबका नाम याद नहीं करना, एनी बेसेंट का, हम मोहम्मद अली जिन्ना का नाम याद रखेंगे। ये सब क्या करते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं। जबकि जितना नया नया लड़का लड़की होता है, खासकर लड़का, उसको एग्जाम देना है, वो नाम कटवा के आ गया आंदोलन में गया, महात्मा गांधी बोले कि साल भर में क्या मिलेगा, आजादी मिलेगा, आ गया। हाँ हो जाता है चौरा चौरी कांड बाबू। हाँ महात्मा गांधी क्या करते हैं, आंदोलन हम पीक पर है, अब वापस ले लिए। तो आपको लगे ल हमको फाइनल एग्जाम था, 4 का पेपर दे लेते, खाली पेपर पर चलता है। अब महात्मा गांधी बोले कि अंग्रेज की नौकरी कुछ करेगा, देश को आजाद करवा देंगे तब नौकरी करना। अल्लाह तो सब काम करवा गया। तो वो सब फिर क्या करेगा, हथियार उठाएगा, और तब शुरू हुआ क्रांतिकारी आंदोलन। क्या होगा, क्रांतिकारी आंदोलन। इस आपस में क्या है, इंटर लिंक। तो पहले आप समझते हैं असहयोग है ना, क्या समझते हैं, असहयोग आंदोलन समझते हैं। और सुन लीजिए, ये जो असहयोग आंदोलन चलेगा और जो खिलाफत आंदोलन चलेगा, दोनों क्या चलेगा, साथ साथ चलेगा। आपको पता नहीं चलेगा क्या सहयोग आंदोलन की मीटिंग हो रहा है, क्या आपको खिलाफत आंदोलन की मीटिंग हो रहा है, दोनों क्या होगा, साथ साथ। तो इसको हम बोल सकते हैं खिलाफत असहयोग आंदोलन, बोल सकते हैं। आप सुनिए, असहयोग का मतलब क्या होता है, नन कोऑपरेशन। क्या होता है, नन कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, या क्या बोलते हैं, नन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज को हर तरह से सहयोग क्या हो जाएगा, बंद। उसका शिक्षा नहीं प्राप्त करना है, उसका सामान नहीं खरीदना है, उसके यहाँ नौकरी नहीं करना है, सब तरह से क्या करना, बंद करना। वो वकील है तो हम वकीली नहीं करेंगे, हम ग्रुप डी में नौकरी करते हैं, हम नौकरी करने नहीं जाएंगे, मतलब कुछ भी नौकरी करते हैं सब क्या कर देना, छोड़ देना। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के बोल सकते हैं आह्वान पर क्या किया, कई सारा वकील क्या किया, अपना वकीली छोड़ दिए। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, है ना, क्या और भी कुछ राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, सबका कि अपना वकीली छोड़ दिए। युवा भी क्या करेगा, अपना स्कूल छोड़ देगा। अब सब छोड़ देगा स्कूल कॉलेज वगैरह,
तो भारतीय शिक्षण संस्थान बनाने का आवश्यकता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सब स्कूल छोड़ देगा और तब पढ़े लिखेगा ना कहीं। तो देखिए क्या कि इस दौरान क्या होता है, कई सारा भारतीय शिक्षण संस्थान भी क्या होता है, स्थापित होता है। बिहार विद्यापीठ का आप नाम सुने होंगे, जामिया मिलिया का नाम सुने होंगे, गुजरात विद्यापीठ का नाम सुने होंगे। ये सब क्या होता है, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या होता है, स्थापित होता है। समझ गए ना? तो एक पॉइंट फॉर्म में क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले बात करते हैं असहयोग आंदोलन। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ, अंग्रेज का क्या करना, अंग्रेज का सहयोग नहीं, अंग्रेज को, अंग्रेजों को किसी तरह का सहयोग नहीं, किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। इसमें सब चीज आप सोच सकते हैं, सहयोग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। तो देखिए, अगर आप खाली जानते हैं 1920 भी याद कर लीजिएगा तो काफी है, क्योंकि हम बता देंगे पूरा पूरा, क्योंकि आजकल हम एग्जाम में क्या देख रहे हैं कि डेट में पूछ दे रहा है और बताते हैं। देखिए, पूरा डेट हमको याद नहीं करना है, लेकिन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डेट, खास करके 1905 से लेकर के 1947 तक जो जो प्रमुख घटना है उसका डेट भी याद करना पड़ेगा आपको, महीना भी याद करना पड़ेगा। उस तरह क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अगस्त, क्या बोले, 1 अगस्त, 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ, ये शुरू हुआ, क्या हुआ, शुरू हुआ। अच्छा, जब शुरू हुआ तो एक पर लिख देते समाप्त कब हुआ, ताकि याद करने में क्या हो, आसान हो। तो शुरू हुआ कब, 1 अगस्त 1920 को। और इसको हम बात करते हैं आंदोलन समाप्त कब हुआ, 12 फरवरी, क्या बोले, 12 फरवरी 1922 को। किस घटना के बाद वो, चौरा चौरी कांड। क्या हुआ, चौरा चौरी कांड के बाद। चौरी चौरा बोलिए, चौरा चौरी बातें की है, चौरी चौरा कांड के बाद ये क्या होता है आगे समझाएंगे। तो क्या बोले, अर्थ होता है अंग्रेजों को किसी तरह सहयोग नहीं करना है। कब, 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। आप सुनिएगा, जब इसका शुरुआत हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका शुरुआत हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, हमारे एक संगठन क्या है, कांग्रेस, क्या है, कांग्रेस। अब हम क्या बोले हैं, कांग्रेस का देखिए क्या होता है, मुख्य अधिवेशन जो इसका, कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में दिसंबर महीना में। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, दिसंबर महीना में 1885 में। तो इसका हर साल दिसंबर महीना में इसका मीटिंग होता था। उस मीटिंग को बोलते हैं मुख्य अधिवेशन। क्या बोलते हैं, मुख्य अधिवेशन। तो खाली अधिवेशन बोलेंगे उसका मतलब है मुख्य अधिवेशन। लेकिन अगर मान लें कि दिसंबर के पहले ही जरूरत पड़ गया मीटिंग करने का, तो उसको बोलते हैं विशेष अधिवेशन। क्या बोलते हैं, विशेष। दिसंबर महीना में जो होगा उसको बोलते हैं अधिवेशन या मुख्य अधिवेशन। लेकिन उसके पहले अगर जरूरत पड़ गया अधिवेशन करने का, मीटिंग करने का, तो उसको बोलते हैं विशेष अधिवेशन। तो यहां समझिए कि अगस्त महीना में क्या बोले कि आपका भारत छोड़, क्या बोलते हैं, सॉरी, असहयोग आंदोलन का शुरुआत हो चुका है। अब क्या है, कांग्रेस का वहां पर, कांग्रेस का संविधान है, तो कांग्रेस से बाबू अनुमोदन करवाना पड़ेगा। कांग्रेस के लोग सब मान रहा है कि नहीं मान रहा है कि महात्मा गांधी अपने अकेले ही कर रहे हैं। और देखना पड़ेगा ना कि महात्मा गांधी का आंदोलन है कि पूरा कांग्रेस का आंदोलन है। अंग्रेज के पास मैसेज कैसे जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका एक विशेष अधिवेशन, क्या हुआ, विशेष अधिवेशन बुलाया गया सितंबर महीना के आसपास में। ये कौन महीना हमारा काम का नहीं है, बस जानिए क्या है कि इसका विशेष अधिवेशन बुलाया गया। क्या बुलाएगा, विशेष अधिवेशन। कहां पर बाबू, कलकत्ता में। और इसका अध्यक्ष कौन के बाबू, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और यहां पर क्या हुआ, असहयोग, क्या लगेगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया। सुनिएगा, यहां पर प्रस्ताव लाया गया, अभी अप्रूवल नहीं मिला है। प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, घरे मुर्गा बने के चाहे, ये प्रस्ताव है ना जी। अब मम्मी बोला कि ना आज इतवार हुआ, आज ना बने के चाहे, कल बने के चाहे, तो कल क्या मिलेगा, अनुमोदन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्ताव कब आया, आपको कलकत्ता अधिवेशन में। इसको बात करते हैं अब अनुमोदन, क्या बोले, अनुमोदन। अनुमोदन मतलब क्या होता है, अप्रूवल। क्या वो, अप्रूवल। अप्रूवल कब मिला आपको, ये मिला नागपुर में। कहा, नागपुर अधिवेशन। नागपुर में बोल सकते हैं इसका मेन मीटिंग हुआ, किसका, कांग्रेस का, 1920 में। इसका अध्यक्षता कौन के बाबू, इसका क्या, विजय, क्या, विजय राघवचारी। ठीक है, उच्चारण अलग हो सकता है, लेकिन इतना याद रखेगा तो काम चल जाएगा, है ना। क्या बोले, विजया राघवचारी क्या किए, इसका वो अध्यक्षता किए। तो क्वेश्चन देखो पूछेगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कहां के अधिवेशन में लाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में। इसका अध्यक्षता किसने किया, लाला लाजपत राय। और अगला क्या बोले कि इसको अप्रूवल किस अधिवेशन में मिला, नागपुर में। और इसका अध्यक्षता कौन के, विजय राघवचारी। अध्यक्ष न भी याद रहेगा तो काम चल जाए, लेकिन आप याद कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर है।
कम से कम ये पता होना चाहिए कहाँ प्रस्ताव लाया गया, कहाँ अनुमोदन। कई क्वेश्चन में पूछता है कि प्रस्ताव कब लाया गया, किस अधिवेशन में। आई कई बार पूछता है कि अनुमोदन किस अधिवेशन मिला, तो नागपुर में अनुमोदन मिला, अब प्रस्ताव लाया गया कलकत्ता। अब आगे सुनिएगा, ये जो लाला लाजपत राय बता रहे ना, आपको हम बताए थे लाल बाल पाल, याद रहा क्या बताए थे? देखिए, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो समझना क्या है कि लाला लाजपत राय, यहाँ लाल खाली कांग्रेस सदस्यता किए हैं, बाकी ही दोनों कांग्रेस से कभी भी अध्यक्षता नहीं किए हैं। ध्यान रखिएगा, न बाल गंगाधर तिलक न ही विपिन चंद्र पाल कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं किए हैं। क्या हो गया जी? क्या बोले कि लाल बाल पाल में खाली लाल लाला लाजपत राय क्या किए हैं, कांग्रेस सदस्य किए हैं। आइए क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस से कितना बड़ा अध्यक्षता किए हैं? जीरो। जीरो मतलब एक बार भी नहीं किए, ठीक है ना। चलिए, क्या आप लोगों को दिक्कत है वो बाबू? पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। पीडीएफ बाबू डाल देंगे, पीडीएफ 1 से 2 दिन के अंदर में क्या करेंगे, डाल देंगे। जब भी पढ़ाई हुआ तो जो लेसन होता है, लेसन के नीचे ही क्या होगा, पीडीएफ होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आगे समझिएगा, समझिएगा। अब क्या है कि कांग्रेस क्या बोले, कांग्रेस के नीति से क्या है, बहुत लोग खुश नहीं है, तो क्या करेंगे, कांग्रेस को छोड़ेंगे। क्या करेंगे, कांग्रेस को छोड़ेंगे, तो बोलेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान, क्या बोलेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले, कांग्रेस छोड़ने वाले व्यक्ति, छोड़ने वाले व्यक्ति कौन देंगे? देखिए, दो नाम कम से कम याद रखिए। एक याद रखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना। और एक याद रखिए आप, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी क्या है कि जीएस कापड़े, क्या नाम है, जीएस कापड़े, बीएस पाल, क्या हो गया, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक जो ऊपर है, उनका मृत्यु हो चुका है। असहयोग आंदोलन जब हो रहा है तो उनका क्या हो गया, मृत्यु हो चुका है। तो मृत्यु जब हो गया तो महात्मा गांधी क्या होता है, बनाया जाता है तिलक, क्या, तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है। ये तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस तरह किया जाता है, गांधी जी द्वारा। आई फंड है मतलब क्या, इसमें पैसा जमा होगा, है ना। तो आंदोलन करने के लिए, ये जीवन में कुछ भी करना है ना, तो पैसा तो चाहिए होता है। तो यहाँ भी आंदोलन करने के लिए पैसा कर सकता है, तो एक फंड बनाया गया। आज जितना आशा था, मान लीजिए आशा था कि 1 लाख रुपया आएगा, आ गया 10 लाख रुपया। तो जितना आशा था उससे क्या हो गया, ज्यादा आ गया, ठीक ना। तो तिलक स्वराज फंड इसको बोल सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन जब हो रहा था तो तिलक क्या हो गया, मृत्यु हो गया। हालांकि जब खिलाफत आंदोलन चलना शुरू हुआ था, और उसका बोल सकते हैं महात्मा गांधी समर्थन कर रहे थे और कांग्रेस समर्थन कर रहा था, तो चेतावनी दिए थे कि देखिए, लग तो रहा है कि भाई क्या है, हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित होगा, लेकिन लंबा समय क्या है, या देश के लिए क्या है, खतरनाक हो जाएगा। और वही चीज हुआ, वही चीज हुआ ना जी, कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो क्या हुआ कि भाई, देखा जाए तो मुस्लिम लीग के जो राजनीति है, मुस्लिम की राजनीति है अलग दिशा में, उसको क्या मिल गया, बहता मिल गया। और वही मन बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, जैसे पहले चोरी किया कोची का, लेमचूस के कलम के, अरे इनो था चोरी चाहिए स्कूल में, आप लोग चुराए होंगे ना। दुकान में जाए क्या करता है, ऐसे खड़ा है, खड़ा करते करते कलम बगली में रख लिया, लेके निकल गया, ऐसा होता होगा। यही नहीं पकड़ाया तो अगला बार कुछ और चुरा लीजिएगा, अगला बार कुछ और चुरा लीजिएगा, आई चोरी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों नाम, कि मोहम्मद अली जिन्ना और क्या बाबू, हाँ, एनी बेसेंट क्या करते हैं, कांग्रेस को छोड़ते हैं। अब आते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या किया गया, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या क्या किया गया। इस दौरान क्या बोलते हैं, घटना, क्या बोले, घटना, क्या घटना हुआ। पहले तो क्या है कि असहयोग सब तरीके से करना है। तो यहां पर क्या है कि बहुत सारे क्या करेंगे, जो
बोल सकते हैं अधिकारी रहेंगे, वो अपना नौकरी छोड़ेंगे, क्या करेंगे, नौकरी छोड़ेंगे। तो मतलब यहाँ बोल सकते हैं कई सारा वकील, क्या, कई सारे वकील इस पेशा से क्या करेंगे, त्याग पत्र दे देंगे। भाई त्याग पत्र देने में कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। बाकी आप सोच सकते हैं सबका नाम, मोतीलाल नेहरू, बाप बेटा मोतीलाल, और कौन बाबू, जवाहरलाल। इसके अलावा क्या हो गया, पटेल हो गया, कौन, सरदार पटेल, कौन, सरदार पटेल। अब समझना, अभी सरदार जो है ना, ये सरदार नहीं है, अभी खाली वल्लभ भाई पटेल है। ये सरदार बनेगा 1928 में, कब बनेगा, 1928 में। अभी क्या है, ये खाली पटेल है, नहीं जी। तो क्या बोले, सरदार पटेल है, और भी व्यक्ति होंगे, लेकिन सबका नाम तो याद कर नहीं सकते हैं। बस खाली जान लीजिए कि बहुत सारे लोग त्याग पद दिए थे, तो ये भी कुछ और भी नाम रहेगा तो आप बना लीजिए कि हाँ वो भी दिए होंगे, है ना, आगे आते हैं। इसके अलावा क्या है, एक बिहार से ध्यान रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण, क्या बोले, जयप्रकाश नारायण का नाम सुना। इनको एग्जाम देना था, एग्जाम छोड़ेगा क्या आंदोलन में चले, एग्जाम को एक आधे 2 महीना बचल था, है ना। ये बिहार के एग्जाम दीजिएगा ना, तो क्वेश्चन पूछने की संभावना है। जैसे देखिए, एक बलदेव सहाय वाला क्वेश्चन बढ़िया था कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था, बलदेव सहाय। कौन, बलदेव सहाय। 1942 के जब भारत छोड़ो आंदोलन बताएंगे तो इसकी दोबारा चर्चा करेंगे। तो मतलब किस तरह क्वेश्चन वहां पूछा जा रहा है, तो मान के चलिए यहां भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस व्यक्ति ने, जब एग्जाम में कुछ ही दिन बचा था, तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का किए कूद पड़े एग्जाम छोड़ करके, कौन, जयप्रकाश नारायण, है ना। आज जयप्रकाश नारायण के बारे में मुख्य रूप से हमको जानना है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अभी देखिए छोटा मोटा नेता, अभी नया नया स्कूल कॉलेज से कूद जाएंगे, कोई जान रहा है जी, कौन कुत्ता नहीं जा रहा है। इनको राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिलता, जानते कब, जब भारत छोड़ो आंदोलन होता है, हजारीबाग जेल से भागते हैं, तब इनको क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में बोल सकते हैं, हाँ पहचान मिलता है। अब ऐसे क्या, ऐसे छोटा मोटा भी क्या नेता है, ठीक है ना। चलिए, बबलू जी, आप जो मैसेज किए समझ नहीं पाए, बताइए क्या पूछना चाहते हैं क्या। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो पता चलता है जी, आजकल लेकिन कोड रहता है एक से। यहां तक समझ में आया। अब क्या सुनिए, सब चीज लिखेंगे नहीं, कितना चीज लिखेंगे खाली बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, क्या ना, विदेशी स्कूल शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया जाए। इस दौरान क्या होगा कि कई सारा तक इंडिया में शिक्षण संस्थान की स्थापना किया है, जरा में कुछ बाबू बताते हैं। बिहार विद्यापीठ का नाम सुने होगा क्या, बिहार विद्यापीठ के नाम सुने होगा, ठीक ना। इसके अलावा क्या होगा, गुजरात विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किया जाता है। इसके अलावा क्या हो गया, जामिया मिलिया के नाम सुने होंगे, जामिया मिलिया की स्थापना किया जाता है, ताकि यहाँ पर शिक्षित लोग किया जा सकता है। कलकत्ता में क्या, 19 बजे कलकत्ता की बात करते हैं, कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना किया जाता है। और सुनिएगा, ये जो बना इसका बोल सकते हैं प्रचार बने या प्रिंसिपल बने तो कौन बने, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। याद कीजिए बाबू, एक पॉइंट बताए होंगे जब आपको हम बता रहे थे, कौन, स्वदेशी आंदोलन, कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता कॉलेज के बारे में कुछ आएगा, तो वहां पर कौन, अरविंद घोष। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जब कलकत्ता में कॉलेज बना था, तो उसका प्रिंसिपल या प्रचारक कौन बने थे, अरविंद घोष। जबकि यहाँ पर क्या बताया कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो कलकत्ता में बना, उसका कौन प्रचार बने, सुभाष चंद्र बोस। आज सुभाष चंद्र बोस बहुत टैलेंटेड आदमी थे। इनको आज का जो आईएएस का एग्जाम होता है ना, तो ये आईएएस का एग्जाम निकाल लिए थे। 6 गो सीट था टोटल इंडिया के आदमी के लिए, तो पता नहीं को लगता है चौथा रह गया था, इसे पूछेगा, नहीं पूछेगा। बस जान लीजिए कि बहुत टैलेंटेड आदमी थे। लेकिन बोले कि हम नौकरी नहीं करेंगे, अपना घर लेटर भेजे कि मम्मी पापा हम नौकरी करना नहीं चाहते हैं। तो बोले क्या है, बोले कि हम जो देश सेवा करना चाहते हैं, उसके माध्यम से देश सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना जी। आप नौकरी छोड़ के तो बिहार पुलिस के मार के लाल कर देगा अर्जुन, बोलता कि जो अब जहां जा रहे हो जहां जो, होता कि नहीं। ये सब जानते हैं, बहुत ही अमीर आदमी थे, सब गरीब आदमी नहीं, सब क्या है, अमीर आदमी। इनके यहाँ नौकर चाकर लगा हुआ है, बहुत सारा जड़ जमीन है, इनको कौन सी फर्क पड़ेगा जी, है ना। अब मान लेते कि नौकरी चाकरी आपको हुआ, अब पता लगे घर से दम लंगटा टाइप आदमी है, कुछ है ये नहीं है, और नौकरी छोड़ के लिफाफे में चला है कि ना नौकरी ना करेंगे, तो फिर हालत पंचर हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये समझ में आया कि नहीं, आज सहयोग आंदोलन नहीं हुआ। अब देखिए, देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वही खाली बताने का, देखिए बताने के लिए सहयोग आंदोलन जानते हैं हम, चाहे तो एक दिन क्लास ले सकते हैं,
ये उतना जाने का कीजिएगा, आपको उतना ही बढ़ जाना है जितना से आपका एग्जाम बाबू निकल जाए, ठीक ना। देखिए एग्जामिनेशन के समय हमको इस तरह से पढ़ना होता है, क्या पढ़े कि ज्यादा बेनिफिट हो। तो ये खाली पढ़ने से रिजल्ट होता होगा ना, तो जो 10 साल से पढ़ रहा ना वो आपसे ज्यादा जानता है ना। वो तिलक के मेहरारू का भी नाम जानता होगा, बात समझिएगा, माने बाल तिलक के औरत के भी नाम जानता होगा। हालांकि कुछ कुछ के नाम याद करना होगा हमारा मजबूरी है। जैसे देखिए एक बार पूछा गया था क्या, चित्तरंजन दास के पत्नी का नाम क्या था, बसंती देवी नाम है, क्या बसंती। तो जब पूछा तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन अब सबके लगता है संभव है अगर क्वेश्चन मान लेके पूछ दिया गया है कि मजरूल हक के पत्नी का नाम क्या था, ये लगता है कोई बनाया होगा, अरे कोई बनाया होगा नहीं, तो इसे रिजल्ट रुकेगा, नहीं रुकेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पे फिर नहीं रहेगा, हाँ पूछ दिया तो याद कर लीजिए, फिर अगला और पूछ दे तो बन जाना चाहिए। लेकिन जो पूछ भी नहीं क्या है, पत्नी के नाम, बाप के नाम, ही के नाम, तो कहला याद कीजिए कि तो एकदम पूरा पूरा डेट याद करता, सबके डेट ऑफ बर्थ सब, मान लें कि सबके डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिएगा तो कौन बड़ा का तीर मार लीजिएगा। 193 को देश है, 193 देश का राजधानी आपको मुद्रा याद हो गया तो कोई तीर मार लीजिएगा, है ना जी। बात समझिएगा, हमको क्या करना है कि कुछ प्रमुख देश है उसका खाली याद करना, सबको याद नहीं करना। तो असहयोग आंदोलन के बारे में इतना सबसे क्या करना जाना। अब देखिए इसी बीच क्या होता है, असहयोग आंदोलन जब चलते रहता है तो एक घटना घट जाता है, क्या एक घटना घट जाता है, उसको बोलते हैं चौरा चौरी कांड। क्या चौरा चौरी कांड। देखिए कहीं कहीं चौरी चौरा देगा, चौरा दोनों की बात है, चौरी चौरा कांड। ये जानते हैं कहाँ जगह है बाबू, गोरखपुर। कहाँ है गोरखपुर। रवि किशन जहां से अभी सांसद है, रवि किशन का नाम सुने हो, है ना। तो वहां पर क्या है, गोरखपुर है। और गोरखपुर में वो क्या है कि ये गोरखपुर पड़ता है यूपी में, कहां पड़ता है यूपी में। तो यहाँ क्या हुआ कि 5 फरवरी, क्या बोले 5 फरवरी 1922 की बात है। यहाँ पर क्या देखिए प्रदर्शनकारी जा रहे थे थाना के बगल से। अब जानवे करते हैं क्या होता है, आप लोग मूर्ति विसर्जन करने कभी गए हो तो देखते हैं, लेकिन क्या करता है, आप हिंदू हैं तो मुस्लिम घर के पास जाइएगा तो ऐसे करके ऐसे कीजिएगा, और होता है ना जी। आज जब आप क्या है कि आप, हाँ आप अगर मान लेते हैं मुस्लिम हैं और हिंदू की तरफ से क्या निकाल के जा रहे हैं तो हिंदू के घर में जाकर ऐसे कीजिएगा, है कि नहीं, होता तो करवे कीजिएगा। अगर पता है कि अगर घर में कोई लड़की रहता है तो उससे कीजिएगा, तो आदमी गुस्सा है कि नहीं आएगा, तो कुछ बोलेगा, और जब बोलेगा तो सौंसे भी उसको मारने लगता है, यही ना होता है जी भैया भक्त में। तो यहाँ पर सेम चीज हुआ कि यहाँ पर क्या है कि आपका समझिए कि एक थाना था, थाना के बगल से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। ठीक, जब प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे तो कुछ बोले बोलेंगे, तो थाना वाला क्या किया, गोली चला दिया। और गोली चला दिया तो दो की हत्या हो गया, मर्डर हो गया। और जब मर्डर हो गया तो सब क्या किया, घेर लिया थाना के, और बोला कि तनी लिया आओ मचिसवा सलैया लिया आओ, है ना, और तनी मिट्टी तेल लिया आओ। और लिया के सब घुसा दिया थाना में, है ना, और सब का किया आग लगा दी। इसी को बोलते हैं चोरी। 22 से ज्यादा क्या हो गया, पुलिसकर्मी मर गए। आप सुनिएगा बताते हैं। आप पुलिस का मारने का मतलब जानते हैं क्या होता है, आप पुलिस को नहीं मार रहे हैं, आप सरकार को मार रहे हैं। सरकार से आपका सीधे पंगा हो गया, अब छोड़ेगा जी नहीं। देखिए अगर पुलिस को मारते हैं ना, तो सरकार का आदमी है ना, इसका मतलब सरकार से पंगा ले रहे हैं। आप सरकार से पंगा ले रहे हैं तो सरकार छोड़ेगा। देखिए जो सरकार में रहता है लोग वो चाहता है कि आंदोलन हिंसक हो जाए, हिंसा हो जाएगा तो सरकार को दबाने का मौका मिल जाएगा। जैसे अग्निवीर योजना है ना जी, लेकिन ट्रेन जला दिया, मान के सरकार तुरंत बंद कर दिया, है कि नहीं। लेकिन किसान आंदोलन चल रहा था, सरकार बड़ी प्रयास किया कैसे हिंसा हो जाए, सब कुछ करता है, लेकिन वहां नहीं किया। तो सरकार को मजबूरी बस आंदोलन को वापस लेना पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा ना। तो यहां भी सेम चीज हुआ, हिंसक हो गया आंदोलन। इसका मतलब कि सरकार को बहाना मिल गया कि आप हिंसा करें तो आपको छोड़ेगा, मार मार के लाल कर देगा, हो तो करिया भी हो जाएगा, है ना। तब गांधी जी क्यों देखिए बता रहे हैं, चौरा चौरी कांड ऐसे हुआ। गांधी जी क्या बोले कि हमको हिंसा पर कोई विश्वास नहीं है, गांधी क्या बोले हमको हिंसा पर विश्वास नहीं है। आइए आंदोलन पीक पर था, पूरे भारत में क्या था, एक माहौल बन रहा था अंग्रेज को भगाने का, पूरे भारत में। लेकिन पूरा एकदम पीक पर आंदोलन चल रहा। महात्मा गांधी क्या बोले कि हमको हिंसा पर विश्वास नहीं है, क्योंकि लोग हिंसा कर दिया है, इस कारण से हम क्या करते हैं, आंदोलन को स्थगित करते हैं। जब महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित करते हैं तो सब आलोचना करता है, सुभाष चंद्र बोस, पंडितलाल नेहरू, जितना होता है नेता नया नया, सब क्या आलोचना करता है। लेकिन महात्मा गांधी का नाम क्या होता है, तो देखिए महात्मा गांधी, देखिए अलग अलग यहाँ विचार है। कुछ लोग कहता है ना कि महात्मा गांधी का डर था किसान के हाथ में नेतृत्व आ जाएगा। हाँ महात्मा गांधी किसान का समर्थक नहीं है, वो क्या है, पूंजीपति के समर्थक है। ऐसा क्या मार्क्सवादी इतिहासकार कहता। लेकिन ये एंगल पर हमको नहीं जाना है, बिहार 2000 एग्जाम तक बाबू नहीं जाना है। हमको क्या समझना है
कि महात्मा गांधी आंदोलन को इसलिए स्थगित कर दिए क्योंकि देखिए महात्मा गांधी को अच्छा से पता है कि अगर हम आंदोलन में हिंसा का प्रयोग करते हैं तो अंग्रेज के पास क्या है कि पूरा दूसरा संसाधन है, पूरा हथियार है, उसको हथियार के बल पर कभी हरा नहीं सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम कोई अलग तरीका अपनाएंगे। प्लस क्या है कि आंदोलन अभी शुरू हो रहा है। अगर आंदोलन के पहले चरण में अगर क्या है भारतीयों को अंग्रेज बहुत मारता पीटता है तो दोबारा किसी को हिम्मत नहीं करेगा, ठीक ना। तो इसीलिए क्या करते हैं महात्मा गांधी चौरा चौरी कांड के बाद क्या करते हैं, आंदोलन को स्थगित करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, चौरा चौरी कांड एक बाबू कहाँ चौरा चौरी जगह है, गोरखपुर में। ये कब घटना हुआ था, 5/1922 को। इस घटना के बाद महात्मा गांधी क्या किए, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। महात्मा गांधी जानते हैं प्लान क्या था कि जैसे इंडिया है ना, तो अभी तो आंदोलन चला, इनका प्लान क्या था, गुजरात के बारडोली जगह है कि गुजरात के बारडोली से और क्या करेंगे, विशिष्ट पैमाने पर आंदोलन क्या करेंगे, अभी लॉन्च करेंगे। अभी नॉर्मल चल रहा था, इनका प्लान क्या था कि गुजरात का बारडोली से क्या करेंगे और बड़ा पैमाना पर लॉन्च करेंगे। लेकिन तब तक ये हिंसा, महात्मा गांधी क्या किए, आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, चौरा चौरी कांड के बाद। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि चौरा चौरी जब कांड हुआ था, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि चौरा चौरी कांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। सुनिएगा, इसके जस्ट पहले था वो कौन, चेम्सफोर्ड, याद रखना। लेकिन जब घटना हुआ था तो उस समय जानते हैं वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड यहाँ से चला गया था रीडिंग, कौन हो, रीडिंग। तो कौन सी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। आई क्वेश्चन हमको पूछा गया था एग्जाम में, हम 14-15 में सीजन दिए थे, उस समय पूछा गया था लॉर्ड रीडिंग। जब चौरा चौरी कांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड रीडिंग। तो इसको आप याद कीजिए, है ना। बाकी आंदोलन क्या हो गया, स्थगित हो गया। और देखिए 5 फरवरी 1912 को क्या हुआ, चौरा चौरी कांड हुआ। अब 12 फरवरी को क्या बोले, 12 फरवरी 1922 को आंदोलन क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया। जब स्थगित कर दिया गया तो जितना युवा था सबके अंदर गुस्सा था, है ना। तो फिर क्या किया, हथियार उठाया और फिर क्या किया, क्रांतिकारी गतिविधि करना शुरू की। ये पॉइंट समझ में गया। अब देखिए महात्मा गांधी चूंकि क्या किया, इसे हिंसा करवाए हैं, तो महात्मा गांधी को इसके लिए ठहराया गया जिम्मेवार। और महात्मा गांधी को अगला महीना मार्च महीना में क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया और पकड़ के इनको जेल में डाल दिया गया 6 साल की। कितना साल के लिए, 6 साल के लिए। तो अगर देखा जाए तो क्या बोले 1922 में पकड़ा गया है, तो 6 साल क्या हुआ, 26 तक बाबू ना, 28 ना हो जाएगा, 28। लेकिन जेल में इनका तबीयत हो गया खराब, जेल में क्या हो गया, तबीयत इनका खराब हो गया, तो उनको पहले ही क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और बताते हैं कौन चीज, देखिए आपको तो लग रहा है अंग्रेज कितना बढ़िया था कि देख रहा था गांधी की तबीयत खराब हो गया तो छोड़ दिया जाए, लग रहा है ना जी। लेकिन अंग्रेज का नीति यहाँ कुछ और था। देख रहा है कि भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधि हो रहा है, भारत के अंदर में क्रांतिकारी गतिविधि हो रहा है। अगर महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाए तो सबको रोक लेंगे, बोले के कोई नहीं करेगा, बंदूक गोली उठाएगा, आओ अहिंसा करो, तो सब क्या हो जाएगा, उसको मना लेंगे। इसीलिए वो क्या कर दिया गया, छोड़। असली उद्देश्य क्या था, यही अंग्रेज का। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया, छोड़ दिया गया। किनको, गांधी को। कब, 1924 में। ये सब पूछेगा नहीं कब पकड़ा गया कब छोड़ा गया, बस जान लीजिए मेन मेन घटना। आप समझिए क्या हुआ कि 1924, सुनेगा क्या बोले, 1924 में गांधी जी क्या होते हैं, वापस आते हैं। और उस समय क्या होता है, कर्नाटक, क्या बोलते हो, कर्नाटक के बेलगांव में, गांव में कांग्रेस का होता है अधिवेशन, और उस अधिवेशन में क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। तो महात्मा गांधी मात्र एक बार, कितना बार बाबू, एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पूछेगा कि महात्मा गांधी कांग्रेस से कितना बार अध्यक्ष बने हैं, एक बार। कब बने, 1924 में। आई कहां बने, बेलगांव। बेलगांव कहां, कर्नाटक। ये समझ में कि यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा बाबू, समझ में रहा ना। अरे सब मैप जब देखने आता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए महात्मा गांधी कुछ देर के लिए भूलिए, महात्मा गांधी को बोलिए, माने कहाँ चले गए, जेल में। महात्मा गांधी कहाँ चले गए, जेल में। अब समझिए कांग्रेस के अंदर जानते हैं दो तरह के दल उभर के आएगा, दो तरह के विचारधारा उभर के आएगा। एक दल क्या बोलता है कि अभी हमको असहयोग जो है आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए, महात्मा गांधी जेल में चले गए हैं। और ये क्या बोलते हैं कि हमको क्या करना चाहिए कि जो असहयोग आंदोलन जो बाहर चल रहा था ना, जो कहाँ लेके जाना है, विधायिका में। कहाँ लेके जाना है, विधायिका में। विधायिका देखिए क्या होता है, सरकार जो होता है ना, सरकार को चलाने के अलग अलग क्या होता है, अंग होता है। विधायिका होता है नियम कानून बनाता है, जैसे संसद की बात करते हैं हमारे यहाँ। एक होता है कार्यपालिका, जो अधिकारी होता है उसे बोलते हैं कार्यपालिका। एक होता है न्याय पालिका, जो न्याय करता है। अगर कोई बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई विधि बना, बिहार में शराबबंदी बना, तो विधायिका बनाया, लागू ऑफिसर करेगा, है ना।
अब बाबू क्या है कि कोई पकड़ाएगा, है ना, तो कौन देगा? न्यायालय। न्यायालय देखेगा। तो बोले क्या कि बाबू यहाँ पर क्या बोले, एक हो गया विधायिका, और एक क्या हो गया? कार्यपालिका, और एक क्या हो गया? न्यायपालिका। तो समझिए के महात्मा गांधी जेल चले गए। आप जानते हैं कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं का कहना क्या है कि हमको ये जो असहयोग जो बाहरी चल रहा था ना, इसको कहां लेकर के जाना है? विधायिका में। कहा? विधायिका में। बात समझिएगा। जब कुछ लोगों का नाम क्या था कि नहीं, चूंकि महात्मा गांधी जेल में चले गए हैं तो हमको सब लंच फंद के फेरे में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमको समाज सुधार पर फोकस करना चाहिए, जाति प्रथा जो होता है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, सबको समाप्त करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो यहाँ से क्या होता है, दो तरह का दल उभर के आता है। एक को बोलते हैं प्रो चेंजर, एक को बोलते हैं नो चेंजर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए 1922 की घटना, 1922 तक हम बता दिए हैं कि चौरा चौरी कांड हो चुका है, अब आंदोलन अब वापस हो गया है। अब आते हैं क्या कि 1922 में क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है कहाँ? गया में। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? 22 में। तब इसको समझते हैं बाबू। पीछे लिखा चल रहा है जी। सुनिए 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? गया में। और यहाँ पर बाबू अध्यक्ष क्या बोलते हैं? अध्यक्ष बनते हैं चित्तरंजन दास। कौन सी बनते हैं? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास अध्यक्ष बनते हैं कांग्रेस का। ठीक है ना। और उपाध्यक्ष या सचिव बोल सकते हैं कौन बाबू? मोतीलाल नेहरू। सचिव कौन बनते हैं? मोतीलाल नेहरू। अब सुनिएगा, इसी का पहले क्या है कि आ चुका है हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसी को बोलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। ये क्या होता है देखिए, जैसे वर्तमान समय हमारा देश है, तो देश का शासन चलाने के लिए एक किताब, एक किताब है ना। आई किताब से चलता है शासन, इसको बोलते हैं संविधान। तो पहले ही हमारा देश है, मान लीजिए हमारा क्या है? देश है। हमारे देश पर कौन? इंग्लैंड शासन करता है। तो वहां से 10 साल 20 साल के बाद वो किताब भेजता था, और किताब में लिखा रहता था कि कौची कौची भारतीयों को देना, कैसे शासन चलेगा। तो उसी को बोलते हैं भारत शासन अधिनियम या चार्टर एक्ट बोलते हैं। तो समझिए कि 1909 में आया था, और फिर कब है? 1919 में आया। तो ये आ चुका है। इससे प्रावधान क्या है कि इंडिया में क्या होगा? चुनाव होगा। इंडिया में क्या होगा? चुनाव होगा। तो समझिए क्या है कि यहाँ जब बैठक हो रहा है कहाँ? गया में। ठीक ना। तो गया में जब बैठक हो रहा है तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इनका का नाम क्या है कि हम लोग को चाहिए कि जो असहयोग पहले बाहर ही चल रहा था, हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ने के बाद कहा जाएंगे? विधायिका में। अंग्रेज कोई भी कानून बनाना चाहेगा तो हम बनाने नहीं देंगे। अंग्रेज कोई भी बिल पास करवाना चाहेगा ना, तो हम बनाने नहीं देंगे। मतलब विधायिका में क्या करना? असहयोग आंदोलन को लेकर के जाना। तो बोल सकते हैं कि विधायिका में जाने की बात कौन कर रहे हैं? ये सब बात कर रहे हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बात कर रहे हैं। जबकि बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की, पटेल की बात करते हैं, अंसारी जी की बात करते हैं। इनका का नाम क्या है कि गांधी जी जेल में है, ये फालतू वाला काम मत कीजिए, है ना। यहाँ पर सकारात्मक चीजों पर फोकस कीजिए, समाज सुधार पर, जाति प्रथा को समाप्त कीजिए, खादी का प्रचार कीजिए, शिक्षा का प्रचार कीजिए। इससे लोगों को क्या आएगा? जागरूकता आएगा। अगर आप क्या होगे, विधायक बन जाइएगा, चुना के चल जाइएगा, तो वहां सरकार जब सुविधा देगा तो वहां वहीं के रह जाइएगा। अरे होता है ना जी कि अंदर पहले क्रांति है, जब वहां सुविधा देखिएगा तो फिर सुविधा पर आपका फोकस हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। ऐसा कहा गया। ये बोले कि देखिए हम लोग को बहुत आप हल्का में ले रहे हैं, लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लगता है कि वहां जाएंगे हम सरकार के पिट्ठू बनकर रह जाएंगे, नहीं रहेंगे। बोला कि ना ना, हम सब कुछ नहीं जानते, गांधी जी है ही नहीं है ना, चुपचाप जो कह रहे हो करो। तो बोला कि तू कहे कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ और हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कांग्रेस में क्या होगा, दो तरह क्या होगा, विचारधारा उभरेगा। तो यहाँ दोनों तरह की विचारधारा, एक को बोलते हैं प्रो चेंजर, को बोलते हैं नो चेंजर। ठीक है ना। तो यहाँ समझे, जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में कौन प्रो चेंजर था, कौन नो चेंजर था। तो समझाते हैं यहाँ क्या हुआ कि दो गुट में क्या होगा, बटेगा। समझिए, ये कांग्रेस के अंदर में क्या होगा बाबू, एक हो जाएगा प्रो चेंजर, प्रो चेंजर। इनको बोलते हैं परिवर्तन समर्थक। क्या वो? परिवर्तन समर्थक। आगे को बोलते हैं नो चेंजर, नो चेंजर्स। इनको बोलते हैं परिवर्तन विरोधी,
परिवर्तन विरोधी। इनका का नाम क्या है कि गांधी जेल में है, जैसे है जैसे चले दो, ज्यादा कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बोलता है कि नहीं हम परिवर्तन करेंगे, हम जाएंगे विधायिका के चुनाव लड़ेंगे। तो ये समझिए क्या किए यहाँ पर, ये लोग अलग हो गए। अलग होने वाले व्यक्ति कौन कौन है बोलिए, वही दोनों कौन बताया बिना में। चित्तरंजन दास क्या हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, और एक और कौन हो गया, मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू वही व्यक्ति हैं जो क्या है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। ये दोनों अलग हो गए। अब वो अलग होने के बाद क्या किए, 1 जनवरी का, 1 जनवरी 2000 लिखा गया हो, 1923 को क्या बनाए, स्वराज दल। क्या बनाए, स्वराज दल बोलिए या स्वराज पार्टी बोलिए, ये स्वराज दल या स्वराज पार्टी की स्थापना कर लेते हैं। समझ में, क्वेश्चन पूछेगा स्वराज पार्टी का स्थापना कौन करता है, चित्तरंजन दास और ये कब करते हैं, 1923 में, के तारीख को, 1 जनवरी को। अब देखिए यहाँ इस जब पार्टी की स्थापना होता है तो देखिए चित्तरंजन दास क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। जबकि मोतीलाल नेहरू क्या बनते हैं, सचिव। सचिव बोलेंगे महासचिव बोलेंगे, दोनों का मतलब क्या एक ही है। मतलब पूछेगा कि अखिल भारतीय, अच्छा स्वराज दल का एक और नाम था, इसको बोलते हैं अखिल भारतीय, क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय खिलाफत स्वराज दल। खिलाफत स्वराज दल मतलब चाहते हैं कुछ मुस्लिम क्या करें, समर्थन करें, तो खिलाफत तो क्या करते हैं, अपने वो पार्टी के नाम में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। समझेगा ना, और सुनेगा, अभी खिलाफत वाला मुद्दा समाप्त नहीं हुआ है। खिलाफत वाला मुद्दा जानते हैं कब समाप्त हो जाएगा, 1924 में। कब, 1924 में तुर्की में कोई लड़का पैदा होता है ना, और सेना में काम करता है, और देखता है कि तुर्की इतना बड़ा साम्राज्य था, उसका हारने का कारण कुछ ये धर्म है। धर्म के नाम पर लोग क्या है, फालतू की चीज कर रहा है, धर्म के नाम पर क्या जकड़ा हुआ है। तो क्या करता है, वो धर्म वाला सिस्टम है खत्म करता है। खलीफा का पद समाप्त, न रहेगा ना बांस न बजेगा बंसुरी। वो खलीफा का पद क्या करता है, समाप्त करता है। आज तुर्की को बनाता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। आप लोग पढ़े होंगे, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे बोलते हैं, मुस्तफा कमाल पाशा को। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहते हैं, मुस्तफा कमाल पाशा को। कि तुर्की का पद, तुर्की में खलीफा का पद कब समाप्त कर दिया था, तुर्की को बोलते थे, तुर्की को यूरोप का मरीज बोलते थे, एशिया का मरीज। जब किसको, चीन को, सुनिएगा, तुर्की को एशिया का, तुर्की को यूरोप का मरीज, और चीन को एशिया का मरीज। ठीक ना। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम लोग को पढ़ना है, तो वहां पर इसके बारे में दोबारा हम चर्चा करेंगे। फिर जान लीजिए, तुर्की को क्या बोलते हैं, यूरोप का मरीज, और चीन को एशिया का मरीज। ठीक ना। तो यहाँ क्या किया है, खलीफा का पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। जब खलीफा का पद समाप्त हो जाएगा, समझिएगा, तो खिलाफत वाला मुद्दा इंडिया से खत्म हो जाएगा जी। तो असहयोग आंदोलन सफल पूरी तरह से क्यों नहीं हो, समझ में आ रहा है, क्योंकि समय के साथ क्या हुआ कि खलीफा के पद वाला मुद्दा समाप्त हो गया। जब खलीफा के पद वाला मुद्दा समाप्त हो गया, मुद्दा क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस के बीच, और बोल सकते हैं क्या मुस्लिम लीग के बीच या मुस्लिमों के बीच जो एक एकता स्थापित हुआ था, एकता भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सुनिए, जो कांग्रेस का जो बोले क्या, खिलाफत आंदोलन, मतलब खिलाफत आंदोलन का जो कांग्रेस ने समर्थन किया, और शुरुआत किया गया असहयोग आंदोलन। क्या बोले, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका सबसे सकारात्मक पक्ष क्या था, जैसे अब क्या, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, इसका सबसे सकारात्मक पक्ष क्या है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता स्थापित हुआ। एक टेम्पोररी समय के लिए, लेकिन लॉन्ग समय के लिए आप देखिए क्या है कि हिंदू मुस्लिम के बीच क्या है, दूरी बढ़ते गया। यहां तक कि आप बोल सकते हैं कि मुस्लिमों के राजनीति को क्या मिल गया, बहता मिल गया कि आप अलग रास्ता पकड़ सकते हैं। बात समझिएगा, अलग रास्ता पकड़ने का रास्ता मिल गया कि नहीं मिल गया। और जब वो अलग रास्ता वो पकड़ लिया, तो है हिंदू महासभा की स्थापना हो गया। ये अलग बोला, वो बोला कि हमको पाकिस्तान चाहिए, बोला कि हमको हिंदुस्तान चाहिए। वो बोला मुस्लिम का देश, तो बोला हिंदू का देश, है ना। ऐसे करते करते का दोनों में टेंशन बढ़ते गया। अब अंतर क्या होता, भारत का विभाजन। ये पूरा पॉइंट क्लियर हो रहा कि भारत में क्या होता, विभाजन था। ठीक है, अब आते हैं स्वराज पार्टी पर। तो सुनिए, स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किया, बाबू, प्रो चेंजर ने। प्रो चेंजर मतलब क्या होता है, इनका कहना क्या है कि हम विधायिका में असहयोग आंदोलन कहां लेके जाएंगे, विधायिका में। अंग्रेज कोई भी कानून लेकर के आएगा, हम उसको पास होने ही नहीं देंगे, हम उसको पास नहीं होंगे। तो इसका प्रमुख नेता कौन है, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये प्रमुख। इसके अलावा क्या, एक हकीम अजमल खां का नाम, क्या वो, हकीम अजमल खां। ये भी अगर आप नाम याद कर लीजिएगा तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर। हकीम अजमल खां भी कहते हैं, इन्हीं के समर्थन में। हो गया। अब आते हैं नो चेंजर।
इनका का नाम क्या है कि हमको करना चाहिए क्या, रचनात्मक कार्य पर फोकस। इनका का नाम क्या है, रचनात्मक कार्य पर हमको फोकस करना चाहिए। समाज सुधार पर, जाति प्रथा का समाप्ति करना, ये सब पर हमको विधायिका विधायिका में जाना नहीं चाहिए। ये क्या है बोलिए, विधायिका में प्रवेश की वकालत कर रहे हैं, ये विधायिका में प्रवेश का विरोध कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट क्या बोलेंगे, कि क्या बोल रहे हैं कि हमको चलना चाहिए कहाँ, विधायिका में। विधायिका में प्रवेश की बात करेंगे, ये क्या करेंगे, वो विरोध करेंगे, क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इनका का नाम है कि नहीं हमको विधायिका में नहीं जाना है, ये क्या बोले हमको जाना है। फाइनली जानते क्या होता है, इनको क्या होता है कि जन समर्थन, इनको क्या होता है, जन समर्थन मिलना क्या होता है, शुरू होता है। जब इनको जन समर्थन मिलना शुरू होता है, किनको, इनको, ठीक ना। और तब तक क्या है कि गांधी जी से भी क्या होता है, जेल में मिलने जाते हैं। तो गांधी शुरू में क्या बोलते हैं कि ना अलग तो उनका हम आंदोलन चलाने का मतलब क्या बोलते हैं, आज्ञा नहीं देंगे। लेकिन बाद में गांधी जी को समझ में आता है कि इनका पहले तो क्या है कि जन समर्थन पूरा में रहा। ये गांधी को समझाते क्या है कि देखिए बाबा, अगर हम लोग नहीं जाइएगा तो चुनाव तो होगा, और चुनाव होगा तो कोई नहीं तो खड़ा होगा करेगा और जगह करेगा। अगर जो जाएगा, ठीक ना, तो जाएगा तो बहुत क्या होगा कि आम जनता के बीच से चुना के जाएगा। तो आम जनता वो पकड़ बोलिए उसका होगा कि हमारा होगा, उसका हो जाएगा। तो हम एज इस कांग्रेस एक संगठन क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। बोले क्या, ये तो हम आप समझे में ना लोग। कौन बोले, गांधी जी। तो बड़ा बढ़िया बात हो रहा है ना? तो फिर क्या करते हैं, गांधी जी को बोलते हैं कि जाओ लड़ो, लेकिन तुम अलग पार्टी नहीं हो, कांग्रेस के अंदर ही हो। मैंने पहले क्या बना, ये अलग पार्टी बना दिया। लेकिन गांधी से मिला जिला बातचीत हुआ तो बोला कि तुम कांग्रेस से कहीं अंदर में क्या हो, पार्टी हो। तो समझ में, मतलब स्वराज पार्टी क्या है, कांग्रेस एक का है धड़ा, उसी का क्या है, एक हिस्सा है। और ये क्या करता है, चुनाव लड़ता है। आज चुनाव में तो बोल सकते हैं अच्छा खासा जीत मिलता है। एक साल पहले क्या हुआ, पार्टी बना, अगले साल चुनाव हुआ, आज जबरदस्त मिला। 101 सीट पर चुनाव हो रहा था, अब 42 सीट जीत लिया। ये पूछेगा, नहीं पूछेगा। नंबर वाला चीज में ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, ये खाली हम समझाने के लिए हम बता देते हैं कि चुनाव हुआ तो चुनाव से क्या मिला, भारी बहुत मिला। तो इसको सबसे बड़ा सफलता क्या है, सुनिएगा, इनको सबसे बड़ा सफलता क्या है, मतलब बोल सकते हैं कि स्वराज पार्टी का सफलता क्या है, इनका सफलता क्या है, सफलता क्या है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, या बोल सकते हैं केंद्रीय विधायिका, क्या हो, केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका, इस केंद्रीय विधायिका में एक भारतीय को क्या करते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। और उनका नाम क्या है, विठल भाई पटेल, विठल भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुने हो, उन्हीं का भाई है। हालांकि दोनों भाई में कभी पटा नहीं, दोनों भाई हैं लेकिन भाई में कभी पटा नहीं होता ना है, कि भाई भाई जाने दुश्मन हो जाता है। तो यहाँ भी बोल सकते हैं कि दोनों के बीच पटता नहीं था। तो यहाँ पर क्या हुआ, बोले कि केंद्रीय विधायिका में विठल भाई पटेल क्या बना दिया गया, अध्यक्ष। और जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं होने हैं, बताए ना जी, कि यहाँ पर क्या बात है कि क्या है, नो चेंजर। और नो चेंजर के नेता के डाल लीजिए कि हाँ बाबू सरदार वल्लभ भाई, क्या बोले, या सरदार कहा लिखते हैं, अभी वल्लभ भाई लिखे नहीं, सरदार तो अभी है ही नहीं है। क्या लिखिए, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और इसके अलावा क्या, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा क्या, बस दो याद रखने, एम ए अंसारी भी है लेकिन हमारा काम का नहीं है, बस दो याद रखे, वल्लभ भाई पटेल कौन हो गए, राजेंद्र प्रसाद। ये क्या है, नो चेंजर, ये क्या है, ग्रोथ में। तो इनको सफलता पहला चीज क्या है कि केंद्रीय विधायिका में विठल भाई पटेल क्या बनाते हैं, अध्यक्ष। आज केंद्रीय विधायिका में अध्यक्ष बनने वाला ये प्रथम भारतीय है, केंद्रीय विधायिका का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन हो गए, विठल भाई पटेल। तो इनको ही सफलता है। बाद में क्या होता है, अंग्रेज कोई भी चीज पर कानून बनाना चाहता है ना, ये पारित होने नहीं देते। मतलब क्या, वो इनका वोट ज्यादा है ना, बहुमत ज्यादा है, तो उसको क्या करते हैं, मतलब पारित नहीं होने देते हैं। जैसे अभी होता है ना कि सरकार माने कि भाजपा है कांग्रेस है, ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं क्या होता है कि भाजपा के बाद लोकसभा में बहुमत है, मान लेते हैं कांग्रेस क्या होगा, राज्यसभा में बहुमत होगा। तो अब क्या है कि कोई कानून पास करेगा तो कांग्रेस वाला पास कर देगा जी, पता है कि भाई पास हो जाएगा, तो हो सकता है इसको वोट मिल जाए ज्यादा, तो पास होने देगा, नहीं होने देगा। तो सेम चीज का होगा कि यहाँ पर वो क्या होगा, पास होने नहीं देगा। इसके अलावा क्या है कि वो ट्रेड डिस्प्यूट भी लाता है, अब पब्लिक सेफ्टी भी लाता है। वो सब क्वेश्चन पूछने के लिए समझा देते हैं खाली। ट्रेड डिस्प्यूट भी लाता है, मतलब क्या, मजदूर के लिए, और होता है पब्लिक सेफ्टी भी, है ना। उसको क्या होता है, ये लोग पारित होने नहीं देते हैं, कौन, ए। लेकिन क्या, फिर बोल सकते हैं कि शुरुआती समय में तो सफलता मिला, लेकिन बाद के समय क्या हुआ, जो हिंदू मुस्लिम जो बोल सकते हैं मतभेद उभर रहा था ना, उसको बोल सकते हैं पूरी तरीके से शांत नहीं कर पाए। मतलब बोल सकते हैं कि इनके कुछ नेता थे,
इनके कुछ नेता थे जो क्या बोल सकते हैं कि हिंदू हिंदू बोल सकते हैं विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे, जबकि मुस्लिम एक तरफ बढ़ावा दे रहा था। तो इसके भी कुछ नेता क्या करने लगे कि हिंदू विचारधारा को बढ़ावा देने लगे। तो बोल सकते हैं सांप्रदायिकता की भावना यहाँ भी आई। सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है, धर्म के नाम पर क्या बोल रहे हैं, भेदभाव हो रहा है। तो यहाँ पर भी आ गया। तो अल्टीमेटली रूप से बोल सकते हैं, अंतिम रूप से ये क्या हो गया, असफल हो गया। शुरुआती से उनको सफलता मिला, लेकिन बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में सफल नहीं हो पाए। कौन, स्वराज। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना बाबू? तो यहाँ तक आप बोलिए, आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे बताइएगा, किसी तरह कोई समस्या है तो बताइए। बताइए, इसको एक बार रिवीजन करवा, जितना बताएं उसको रिवीजन करवा देते हैं। थोड़ा पानी देखिए तो बाबू, पानी देखिए तो ऑफिस में। क्योंकि अगर ऑफिस में होगा तो देख लेता हूँ। ठंडा है तो नहीं पियेंगे, ठंडा है तो और दिक्कत हो जाएगा। नॉर्मल पानी, ताला बंद है। नहीं, इसे रख लेंगे। इसे रख लेंगे, ये दिक्कत है। गला वाला फंसा हुआ, पियेंगे तो और गड़बड़ा जाएगा। बताइए बाबू, कोई दिक्कत है तो? नहीं दिक्कत है, रिवीजन करवा दे, लीजिए करवा देते हैं। थोड़ा सा पेज लेने में इधर उधर हो गया। साउंड कम कर दे। जितना जो नहीं है। क्रिकेट लगता है कि नहीं खेलता है जी। बढ़िया। फील्डर नहीं है, कैच छोड़ देगा सीधे। ये हरवा देगा दे वैसे नहीं जी। चलिए, सुनिए बाबू क्या क्या बताएं। सुनिए, हम क्या बता रहे थे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड के बाद क्या हो गया, स्थगित कर दिया गया, है ना। डेट याद कर लीजिएगा, 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया। अब क्या है कि जब चौरा चौरी कांड स्थगित हो गया, तब क्या बोले कि यहां पर जानते हैं कांग्रेस के अंदर दो तरह के क्या हुआ, गुट उभर कर, कितना वो, दो तरह के गुट उभर करके आया। कहने चले गया, हाँ। कांग्रेस से क्या हुआ, गया में, कांग्रेस से क्या हुआ, गया में अधिवेशन हुआ। गया कहां पड़ता है, बिहार में। इस अधिवेशन को आपको याद करना है। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, 1922 में गया में। इसका अध्यक्षता कौन किए, चित्तरंजन दास किए। आज सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने क्या निर्णय लिया कि हमको क्या करना है कि मतलब बोल सकते हैं कि जो असहयोग चल रहा है इसको हमको विधायिका में लेकर के जाना है। तो यहाँ देखिए, जो विधायिका में प्रवेश की वकालत कर रहे थे उनको बोले परिवर्तन समर्थक, या क्या बोले, प्रो चेंजर। जो विरोध कर रहे थे उन्हें बोले परिवर्तन विरोधी। तो परिवर्तन समर्थक में बोले तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान। और यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखिए, वल्लभ भाई पटेल का नाम याद रखिए, एम ए अंसारी का नाम याद रखिए, लेकिन दो को याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल और क्या हो गए, राजेंद्र प्रसाद। ये लोग रचनात्मक कार्य पर फोकस करने के बाद बोलेंगे, आइए क्या बोलेंगे, हमको विधायिका में प्रवेश करना है। चुनाव होता है और चुनाव में इनको क्या होता है, अच्छा खासा जीत मिलता है। सबसे बड़ा इनका सफलता क्या होता है कि विठल भाई पटेल को क्या करते हैं, केंद्रीय विधायिका का अध्यक्ष बनवा देते हैं। मतलब केंद्रीय विधायिका का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन हो गए, विठल भाई पटेल, है ना। पब्लिक सेफ्टी बिल और भी बिल आता है, उनको क्या करते हैं, पारित होने नहीं देते हैं। तो इनमें क्या हो गया, सफलता हो गई। तो यही तो बताना था ना बाबू, हो गया ना। तो सुनिए, यहां तक क्या है कि प्रो चेंजर और नो चेंजर के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या क्या आपको बताया। सबसे पहले हमने क्या बताया, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, है ना। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। अच्छा, कुछ असहयोग और खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या है, कुछ जगह एरिया में अलग अलग क्या होता आंदोलन चला था, वो नहीं बताया तो यहाँ पर बता दे। सुनिए क्या होता है, हालांकि तो इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन चलिए, बहुत सारा पॉइंट है बाबू, इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा। क्या बोले, असहयोग आंदोलन और क्या वो खिलाफत आंदोलन, दोनों क्या था, साथ में ही चल रहा था ना। तो इस दौरान क्या हुआ कि अलग अलग एरिया में क्या हुआ, अलग अलग आंदोलन चला था। तो इसी समय क्या हुआ बाबू कि आपका यूपी में, क्या बोले, यूपी में एक का आंदोलन, क्या हो गया, एक का आंदोलन। ये बेसिकली क्या था, किसानों का आंदोलन था। पूछे कि ये का आंदोलन कहाँ चल रहा था, यूपी में। जबकि बात करते हैं क्या, मोपला विद्रोह, क्या बोले,
मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कहाँ चला? केरल में। कहा? केरल में। किसान आंदोलन है, एक अलग हम चैप्टर के रूप में पढ़ाते हैं, ठीक ना? जब किसान आंदोलन पढ़ाएंगे तो इसके बारे में फिर दोबारा क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एक बेसिक आइडिया खाली दे देते हैं, ठीक ना? तो एक बार क्या हुआ कि एक आंदोलन मोपला विद्रोह वगैरह चल रहा था, ठीक ना? और भी आंदोलन चल रहा था, लेकिन इतना कम से कम दो याद रखिए। एक का आंदोलन क्या हो गया? मोपला विद्रोह। ये असहयोग आंदोलन के दौरान चल रहा था, ठीक ना? अब देखिए, चाहे छोड़िए मोपला विद्रोह को यहाँ चर्चा करें। देखिए होता क्या ना, टॉपिक से भटके हैं ना, तो रिलेट करवा पाने का जो हम प्रयास करें वो रिलेट नहीं कर पाइएगा। मतलब कहने का मतलब फ्लो जो चलना चाहिए ना, वो फ्लो नहीं चल पाएगा। तो इसको हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इसका है हमारा अलग चैप्टर है। उसका क्या है? किसान। क्या हो? किसान आंदोलन, भारत में किसान आंदोलन शुरुआत से लेकर के बाबू क्या है 1947 तक जो भी किसान आंदोलन हुआ उसको क्या करेंगे बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्रांतिकारी गतिविधि के बारे में नहीं बता रहे, तो हम एक चैप्टर अलग लेकर के आएंगे। क्या हो? भारत में क्रांतिकारी गतिविधि। क्या वो? भारत में क्रांतिकारी गतिविधि। इसमें भारत में प्लस क्या हो, विदेश के बारे में जो भी क्रांतिकारी गतिविधि हुआ उसको क्या करेंगे, पढ़ाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। उसका अलग चैप्टर है। एक जगह इसलिए बता देते हैं ताकि आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो। अलग 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 टीचर अलग तरह से पढ़ाते हैं। कुछ टीचर क्या करते हैं, मतलब डेट वाइज पढ़ाते हैं कि चलिए हो गया। हम क्या करते हैं, थीम वाइज पढ़ाते हैं। थीम मतलब क्या है, थीम खाली पकड़ लीजिए। सबका बेसिक थीम क्या होता है, एक होता है। थीम पकड़ लीजिएगा तो पढ़ना क्या होता है आपके लिए, आसान होता है। ठीक है ना? चलिए इतना समझ में आ गया। अब आते हैं, देखिए हम क्या बोले थे बाबू कि आपको 1919 में, क्या बोले दोस्त, 1919 में आया था भारत शासन अधिनियम। क्या आया था? भारत शासन अधिनियम। अब देखिए 1919 को जानते हैं, 1909 के साथ रिलेट करना पड़ेगा। 1919 के अधिनियम को 1900 बाबू 9 के साथ रिलेट करना पड़ेगा, और तब चलना पड़ेगा हमको साइमन कमीशन की ओर, और फिर चलेंगे नेहरू रिपोर्ट की ओर। ठीक है ना? विवेक जी बोलते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के कटअप पे चर्चा कीजिए, है ना? बिहार पुलिस कांस्टेबल के कटअप पर चर्चा कीजिए। तो गलत जगह आ गया है बाबू, है ना? कटअप पर चर्चा करना तो यूट्यूब पर रोज वीडियो बनता है कि बिहार पुलिस एग्जाम को पहले जानिए कटअप कितना जाएगा। हम बोले तो सीधे ज्वाइनिंग पे चर्चा कर देते हैं कि तुम्हारा नहीं आएगा। ई रूलेशन रहा तब, अगर सुधर गया तो कंफर्म आएगा। लेकिन ई रूलेशन रहा कटअप, एग्जाम को पहले कटअप, तो कंफर्म है कि नहीं आएगा, है ना जी? पढ़ना लिखना 22.5 ज्वाइनिंग चाहिए सीधे बाबू, वाह रे बहादुर। केंद्रीय चुनाव वाला बता दे बाबू, राजेश कुमार सुनो। जैसे दोस्त क्या हुआ ना, 1919 के अधिनियम के तहत एक प्रावधान किया गया था कि भारत में होगा चुनाव। और उस चुनाव के तहत क्या हुआ कि कुछ का नाम था कांग्रेस के नेताओं का चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और कुछ का नाम है पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जो कहे कि चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको बोले प्रो चेंजर, है ना? जो चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू है, क्या प्रो चेंजर है। और जबकि नो चेंजर बोले कौन, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर इनका का नाम कि गांधी जी है जेल में। तो हमको क्या है कि वहां जाकर विधायक विधायक बन के अंग्रेज के भक्ति नहीं करने का आवश्यकता है। हमको रचनात्मक कार्य पर फोकस करना है, समाज सुधार पर क्या करना है, फोकस करना है, ताकि लोग को शिक्षित कर सके, जागरूक कर सके। यही है बाबू चुनाव, यही केंद्रीय चुनाव बाबू। चलिए यहाँ पर आते हैं, क्या बता रहे थे बाबू? हाँ सुनिए, पहले समझना क्या है। 1900 क्या वो हाँ सुनिएगा, मार्ले मिंटू सुधार, ये जानते बाबू, इसी को बोलते हैं मार्ले सुनिएगा, मार्ले मिंटू सुधार के आधार पर, इस पर आधारित हो क्या है वो, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, 1909 आया, कन्हीं कन्हीं बोलते हैं। और ये क्या है बाबू आपका, मांटेस्क्यू, क्या आया, मांटेस्क्यू। हाँ, जेम्स फोर्ड सुधार। इस पर क्या आया, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919। सुनिए क्या बताता है यहां पर, सुनिए। जैसे क्या है मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, ये जानते हैं इस समय देखिए, ये बाबू पहला, ये पहला, ये वो पहला, ये मार्ले को जो मोंटेस्क्यू है।
तो जो पहला नाम रहता है वो क्या है? भारत सचिव। क्या है? भारत सचिव। ये क्या है? भारत सचिव। अब भारत सचिव को बोलते हैं भारत मंत्री। क्या बोलते हैं? भारत मंत्री। आई कहाँ रहता है? इंग्लैंड में। कहाँ रहता है? इंग्लैंड में। आई क्या है? ब्रिटेन के बहु संसदीय मंत्री है। जैसे देखिए, रेल मंत्री होता है ना, सेल मंत्री होता है, खेल मंत्री होता है, गेल मंत्री होता है, अलग अलग मंत्री होता है। तो उसी बाबू क्या है, भारत के बारे में एक मंत्री था। इंग्लैंड का मंत्रिमंडल होगा, जैसे मोदी जी का मंत्रिमंडल है, तो वहां अलग अलग एक रेल मंत्री है, वित्त मंत्री है ना, रक्षा मंत्री है। तो उसी एगो भारत मंत्री होता था जिसको भारत सचिव बोलते थे। द सेक्रेटरी जनरल फॉर स्टेट ऑफ इंडिया अंग्रेजी में बोलते हैं। ये भारत के बारे में निर्णय लेने वाला सबसे बड़ा अधिकारी था। तो समझिए कि अगर इस तरह से अगर मान लेते हैं इंडिया है, तो यहां से क्या होगा, निर्णय लिया जाएगा। आयोग किताब बना करके यहाँ पर क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। यहाँ पर होता है वायसराय। क्या होता है? वायसराय। तो ये जो दिखाई दे रहा है कौन वाला, ये मिंटो। और यहाँ पर कौन, जेम्स। ये क्या है? भारत का वायसराय। आइए रहता कहाँ? इंडिया में। तो जो भी कानून नियम बनाना है, तो वो भारत का वायसराय और भारत का सचिव दोनों मिल के निर्णय लेता था। मतलब इससे सहयोग लेता था कि जो बाबू असली निर्णय कौन लेगा, ही लेगा। लेकिन लेवे के पहले क्या करेगा, पूछेगा। टाइम चेंज करना मैंने हमारे हाथ में है, लेकिन आपसे पूछेंगे ना। तो उसी बाबू क्या है कि पूछ के इससे बाबू निर्णय लेता था कि किस तरह क्या आना चाहिए। तो यही बाबू आया, समझे। सबसे पहले जो मार्लेमेंट में सुधार आया, उसके आधार पर क्या आया, भारत शासन अधिनियम 1909 आया। और जो मॉन्टेस्क्यू पर सुधार आया, उसके बोल सकते हैं आधार पर कौन आया, भारत शासन अधिनियम 1919। तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1909 किस पर आधारित है। मार्लेमेंट सुधार। पूछे कि भारत शासन अधिनियम 1921 की, भारत शासन अधिनियम 1919 किस पर आधारित है, मॉन्टेस्क्यू पर। यहाँ पे एक पॉइंट रखिए, इसके तहत क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, भारत में किसके तहत, इसके तहत भारत में सांप्रदायिक, क्या होते हैं, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुआ। इसके तहत भारत में क्या हुआ, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली क्या होता है, आज समुदाय क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। तब क्या है कि आपको नेहरू रिपोर्ट को समझना आसान हो। तो समझाते हैं क्या, इस संप्रदाय क्या होता है। संप्रदाय मतलब क्या होता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम, मतलब जैसे हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, ठीक ना। और दोनों क्या बोलते हैं, दोनों का क्या है, बोल सकते हैं कि दोनों क्या बोल सकते हैं कि दोनों को फायदा क्या, अलग अलग चीज में, दोनों का हित क्या, अलग अलग चीज में। तो सांप्रदायिक चुनाव होता है, होता है सामुदायिक। क्या होता है, सामुदायिक। दोनों में तो समझे पहले बाबू। ये क्या बोले, सांप्रदायिक। ये बोलते हैं सामुदायिक। सामुदायिक। आज सामुदायिक को बोलते हैं संयुक्त। क्या बोलते हैं, संयुक्त। एक क्या है, सामुदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। एक क्या है, सामुदायिक या संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। नाम से पता लग रहा है कि समुदाय मतलब क्या, सब मिल के क्या करेगा, वोट देगा। खड़ा कोई रहे, वोट सब मिल के देगा। संयुक्त मतलब क्या, कि यहाँ पर कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ बना, तो यहाँ इस एरिया में जितना आदमी होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई मिलकर वोट देगा। कहां पर, यहाँ। लेकिन सांप्रदायिक में क्या होता है, संप्रदाय, अगर कोई एक संप्रदाय का खड़ा हो गया, एक ही संप्रदाय क्या करेगा, वोट देगा। तो 1909 के अधिनियम का तो हमारे यहाँ प्रावधान क्या किया गया कि मुस्लिमों को माना गया कि अलग संप्रदाय माना गया, और उनको क्या किया गया, संप्रदाय के आधार पर क्या मिला, वोटिंग राइट मिला। कि अगर इस एरिया से कोई मुस्लिम खड़ा होते हैं, इस एरिया से क्या कोई मुस्लिम खड़ा होते हैं, तो यहाँ खाली क्या करेगा, मुस्लिम ही वोट देगा, हिंदू वोट नहीं देगा। अब समझिए, हमको जहानाबाद से खड़ा होना, और जहानाबाद में क्या है, इसी तरह का चुनाव प्रणाली है, तो हमको किससे वोट लेना है, मुस्लिम से। तो हिंदू को हम पूरा कर आएंगे, तो ना मुस्लिम वोट देगा जी। तो क्या हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित होगा, नहीं। तो देश को तोड़, मतलब जहानाबाद टूटेगा कि बचेगा, जहानाबाद टूटेगा ना जी। तो अंग्रेज तो यही चाहता है कि हिंदू मुस्लिम तुम लड़ो, हम यहाँ शासन करेंगे, यही ना बाबू। तो समझिए, 1909 का अधिनियम जब आया था, तो वहां पर क्या हुआ कि सांप्रदायिक आधार पर चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुआ। तो वहां खाली मुस्लिम को दिया गया। तो क्वेश्चन क्या क्या, सुनिएगा क्वेश्चन क्या क्या, बहुत समझिए यहाँ पर। यहाँ पर 1909 के अधिनियम के तहत सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का भारत में शुरुआत हुआ। अब मुस्लिमों को संप्रदाय के आधार पर पहला बार क्या मिला, प्रतिनिधित्व मिला। क्या बोले, मुस्लिमों को संप्रदाय या धर्म के आधार पर क्या दिया, अलग प्रतिनिधित्व देगा। मतलब कोई एरिया से अगर कोई मुस्लिम खड़ा होते हैं, तो खाली वहां पर मुस्लिम वोट देंगे, हिंदू वोट नहीं देंगे, सिख वोट नहीं देंगे, पारसी वोट नहीं देंगे, ठीक ना। आई सब काम करवाने में योगदान किसका है, लॉर्ड मिंटो को। कौन हो, लॉर्ड मिंटो। ये मिंटो का दिमाग के ऊपर ये सब चीज है।
और इसी कारण क्या बोल सकते हैं, पाकिस्तान बाद में बना जी। तो इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बोले हैं कि पाकिस्तान के जन्मदाता कौन है, लॉर्ड। पाकिस्तान के जन्मदाता कौन है, लॉर्ड। और इसको हम बोल सकते हैं कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कौन है, लॉर्ड। तो लॉर्ड विंडो से क्या क्वेश्चन आएगा कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कौन है, लॉर्ड विंडो। साथ ही यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसा तो बता लेना बाबू, पहले बताया हो ना। हाँ, भारत में और एक तो निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के जनक, और क्या पाकिस्तान का जन्मदाता कौन हो गया, लॉर्ड। यहाँ तो समझिए। अब आगे देखिए, यहाँ पर 1909 में क्या हुआ था, खाली किसको दिया गया, मुस्लिम को दिया गया। इस यहाँ पर क्या होगा 1919 में, इसका और किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। बात समझिए, मतलब क्या बोले कि 1919 के अधिनियम में क्या होगा कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली थी इसका क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि मुस्लिम के अलावा सिखों को, आंग्ल इंडियन को भी क्या दिया जाएगा, आपको अलग संप्रदाय मान के उनको भी दिया जाएगा एक प्रणाली, चुनाव प्रणाली। और उसमें जब वहां पर कोई आंग्ल भारतीय खड़ा होंगे तो सिर्फ आंग्ल भारतीय वोट देगा। आंग्ल भारतीय का मतलब समझ में आता है, नहीं आता तो सुन लीजिए। लड़की इंडिया के, लड़की इंडिया के, और लड़का यूरोप के चाहे अंग्रेज, और दोनों से जो बाल बच्चा पैदा होगा ब्याह शादी होने के बाद, वो हो गया एंग्लो इंडियन। लड़की कहाँ के, इंडिया के, और लड़का कहाँ के, यूरोप के। और जो बाल बच्चा पैदा हुआ, पूछो क्या, हम लोग उसको दो गलवा बोलते हैं, है ना। और क्या हो गया, एंग्लो इंडियन हो गया। तो ये जानते हैं कहा किया जाता था, अंग्रेज को बोला जाता था कि तुम इंडियन लड़की से शादी करो, तो अगर जो बाल बच्चा पैदा होगा ना उसको लगेगा कि पापा, पापा है अंग्रेज हमारे, तो अंग्रेज की लड़ाई करेगा जी, नहीं करेगा। तो भारत में देखिए, अंग्रेज हर तरह का प्रयास कर रहा था, एक तो कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, है ना। आओ, अगला क्या कि यहाँ के लोग को लगे कि हमारे आदमी, हमारे पापा, हमारे दादा है, तो पापा दादा को लड़ा के हिम्मत करेगा जी, नहीं करेगा। आप नाना नानी ज्यादा जानते हैं, माँ बाप से क्या नाना नानी से ज्यादा, मतलब नानी घर से ज्यादा कहाँ होता है, घर के प्रति ज्यादा लगाव होता है। तो लड़की का यहाँ घर है तो ननिहाल ना हो गया लड़का का जी, इंग्लैंड ने कहा ननिहाल हो गया, और घर कहाँ हो गया वहां हो गया। तो अपना बाप और दादा की कोई लड़ाई करेगा जी, नहीं करेगा। तो ये उपाय किया गया, और बाबू सिखों को क्या दिया गया, अलग प्रतिनिधि दिया गया। किसको, तो यहाँ उतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, खाली ये पूछेगा किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया, बोलिए बाबू, है ना। अब सुनिए, हम जब आपको पढ़ाएंगे वो कुछ भारतीय राज्य व्यवस्था, तो इतना एक था बाबू ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, वहां से लेकर 1947 तक सब एक जगह पढ़ाते हैं, ताकि आपस में इंटरलिंक कर सके। यहाँ पर जो हमारा काम है वही क्या करें, खाली बताने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो समझिए कि 1919 के तहत क्या किया गया, ये समझ में आया ना। सांप्रदायिक समुदाय क्या होता है, सांप्रदायिक मतलब वहां पर एगो खड़ा होगा, एक वोट देना है। और सामुदायिक या संयुक्त में क्या हो गया, एगो खड़ा हो सब मिलकर वोट देगा। अब आते हैं 1919 के तहत दो क्वेश्चन याद रखें। पहला क्या कि संप्रदाय, क्या बोले, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया, चुनाव प्रणाली का विस्तार किया गया, पहला चीज। अगला यहां पर क्या किया गया, वो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का क्या किया गया, विस्तार किया गया, ठीक है ना। अगला क्या किया गया, प्रांतों में क्या, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत, द्वैध शासन की शुरुआत। ये बोले कि द्वैध शासन कुछ होता है, ये प्रांत है ना, तो प्रांत में दो तरीके का शासन चलेगा, समझे। प्रांत में चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है, समझ गया। ये बाबू क्या है, देखिए प्रांत के जितना सब्जेक्ट है, नदी, पुल, है ना, कानून, रक्षा, मतलब सब्जेक्ट का ये दो भाग में बांटी है। एक को बोलते हैं बाबू आरक्षित, क्या बोलते हैं, आरक्षित। एक को बोलते हैं, पहले अंग्रेजी आरक्षित को बोलेंगे रिजर्व, क्या बोलेंगे, रिजर्व, रिजर्व। इसको बोलते हैं हस्त, क्या बोलते हैं, हस्त नांतरित, समझाते हैं। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रांसफरेबल, ट्रांसफेरेबल। सुनिए क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। जितना भी प्रांत में सब्जेक्ट होगा, जो अलग अलग चीज पर कानून बनेगा, उसको दो भाग में बांट दिए। जितना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मुद्दा है बाबू, वो सब कहाँ रहेगा, आरक्षित। आज वो जैसे लंदू फंदू मुद्दा होगा तो कौन, भारतीय होगा, तू कानून बनाना, समझ में ना। ये चुनाव हो रहा है ना, तो समझिए क्या हमारे यहाँ क्या है कि बाबू क्या है, गवर्नर जनरल है, इसको हम वायसराय क्या बोले हैं, वायसराय। तो देखिए हमारे देश में जब पहले सिस्टम क्या था कि यहाँ पर क्या है, एक कार्यकारिणी परिषद है, आप लोग को दिखाई दे रहा है बाबू ना, सुनिए।
ये क्या है कि बाबू बास राय है, ये क्या है, कार्यकारिणी परिषद है। इसको ऐसे समझिए, वर्तमान में क्या है, एक राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या है, मंत्री परिषद है ना। मंत्री परिषद का सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है। तो यहाँ पर क्या बोले कि ये कौन सी है, वायसराय। ये क्या हो गया, कार्यकारिणी परिषद। ये सलाह देगा, इस आधार पर क्या होगा, शासन होगा। तो पहले इस तरह का शासन चल रहा था। अब भारतीयों द्वारा डिमांड क्या किया जा रहा था कि हम लोग भाई चुनाव काहे लड़ रहे हैं, जब हमारी बात मानव नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर भारतीयों चुनाव का जा रहा है जी, चला रहे हैं। तो अब देखिए शासन किस होगा। एक तो क्या है कि कार्यकारिणी परिषद जो बोलेगा उसके आधार पर शासन चलेगा। एक क्या है कि जो भारतीय चुनाव का जा रहा है वो जो बोलेगा उस आधार पर शासन चलेगा। शासन कौन चलाएगा, वायसराय ही चलाएगा। लेकिन यहाँ पर दो तरह का शासन दिखाई दे रहा है। एक है कार्यकारिणी परिषद के सहयोग से चलाएगा, और एक क्या है, जो चुनाव में जो चुनाव गए हैं उनके सहयोग से चलेगा। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो सब कहाँ होगा, यहाँ से चलेगा। और जो लोकल तकल मुद्दा होगा ना, अलुआ बलुआ गिलुआ, वो सब कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो जो वो मेन मेन मुद्दा है उसको क्या बोले, आरक्षित। और जो वो गेल गुजर मुद्दा हो गया, क्या हो गया, ट्रांसफर। तो ये भारतीयों का सहयोग से शासन करेगा वायसराय, जबकि आरक्षित के सहयोग से शासन कौन करेगा, बोलिए। अरे समझ में आ रहा, देखिए भाई, दोनों जगह क्या है, शासन करेगा कौन, वायसराय ही करेगा। अंतिम निर्णय कौन लेगा, वायसराय। लेकिन कुछ मुद्दा पर क्या है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये दो मोबाइल दिखाई दे रहा ना, ये भारतीय का मोबाइल। आई को चाहिए अंग्रेज, आई हवा असली अंग्रेज, ये देख, ये असली अंग्रेज है, ठीक ना। ये ऐसा करो ना, दूगो लेके आओ तो बाबू। नहीं यहाँ पर कंफ्यूजन, दूगो लेके आए यहाँ पर जल्दी दूगाओ, दूगाओ, आइए, आओ। क्या आप लोग दरोगा बनोगे यार, हैं, एक आओ, आइए। हाँ, सुनिए बाबू, देख करना क्या, आइए भी आप ऊपर आ जाइए। देख क्या है, समझिए क्या है कि हमारे बाबू यहाँ जहानाबाद में अलग अलग कानून बन रहा है। हाँ मैं वायसराय, मानो हमको चाहिए वायसराय है। अब क्या है कि ये दोनों अंग्रेज है, करिया लग रहा है जो गोरखन का नहीं, सब करिया करिया है। ये दोनों बोर लग रहा है, ये दोनों को चाहिए बाबू, ये दोनों दिखाई दिया, यहाँ आइए और यहाँ पाइए, यहाँ पाइए, हाँ यहाँ पाइए, हाँ ठीक। ये दोनों कौन है बाबू, अंग्रेज है, क्या है, अंग्रेज है। यहाँ कैमरा में आइए इधर बाबू, हाँ ला जाइए, बताइए ना, ठीक है। हम बाबू कुछ, हम तो अंग्रेज दिखाई दे रहे हैं बाबू, एकदम उजला उजला शर्ट, हम अंग्रेज हैं। आप आइए, आप आइए, आइए, ये दोनों पे, ये दोनों बाबू, हाँ, ये देखो करिया करिया दिखाई दे रहा है, ये भारतीय है, समझेगा। हाँ मैं अंग्रेज है बाबू, समझिए क्या, ये लोग चुनाव क्या है, ये लोग क्या है कि बिना चुनाव आए हैं। इसको अंग्रेजी सरकार वगैरह बने किस तरह से, समझिएगा। असली पहले शासन क्या होता था जहानाबाद में, कि हम शासन करते थे इसके सहयोग से, दोनों के सहयोग से। लेकिन अब हमारे यहाँ चुनाव प्रणाली का शुरुआत हो गया, तो ये लोग चुनाव क्या गया, तो ये लोग बोलते हम लोग चुनाव कहाँ कहलाए, हमारे भाई कुछ बोलिएगा ना, दीजिएगा ना अधिकार। तो बोला क्या अधिकार देंगे, देखा सब पूछे क्या वो अधिकार देवल जा, बोले क्या सब, ये सब बुझाता है, सब करिया कर उठे सब बुझाता है, इंडिया ने कुछ देवे का जरूरी है, नहीं देंगे। तो ये लोग मांग रहे कि मिले, तब हम क्या बोले ना, कैसे करो ना, लंदू फंदू मामला दे दो, पैसा कौड़ी वाला जितना मामला है ना, रक्षा वाला सब अपने पास रख ली, ठीक है ना। अब बाकी लंदू फंदू मामला है, नली साफ करवाना है, गली साफ करवाना है, इसको दे दो, समझे ना। तो जब मेन मुद्दा है, उसको बोलते कुछ आरक्षित सब्जेक्ट, रिजर्व है, इसके लिए महिलाओं के लिए रिजर्व, ये अंग्रेज के लिए रिजर्व है ना। अब बाकी लंदू फंदू कोई सीट है खराब कर, तू बैठ जाओ, है ना, तो ये इसके लिए हो गया। आप देखिए, हम ही शासन करेंगे दोनों जगह हम ही शासन करेंगे, हमें निर्णय लेना है। लेकिन यहां पर इनसे पूछ के लेंगे, एक जगह इनसे पूछ के लेंगे। तो लग रहा है कि दो तरह का शासन हो रहा है जी, इसी को बोले दोहरी शासन प्रणाली। फिर दोहरी शासन प्रणाली, इसका आप बोल सकते हैं कि यहाँ पहली बार शुरू नहीं किया गया। सबसे पहले क्या, लियोनस कार्टियस, क्या नाम था, लियोनस कार्टियस। तो सबसे पहले इस तरह का प्रणाली को लियोनस कार्टियस ने शुरू किया था। और यही प्रणाली को क्या किया गया कि भारत शासन अधिनियम 1921 के तहत क्या किया गया, इंडिया में शुरू किया गया। लेकिन कहा, केंद्र में नहीं, कहा, राज्य में। और डिमांड केंद्र तक हो रहा है कि भारतीयों को केंद्र तक मिलना चाहिए, कहां तक, केंद्र तक मिलना चाहिए। इस समझ में क्या ना, समझिए। अगला देखिए, पहला 1921 में क्या हुआ कि प्रांत में तो थोड़ा सा अधिकार मिल गया, फिर 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम। तो यहां जानते क्या होगा, दोहरी शासन प्रणाली समाप्त। 1935 में क्या होगा, प्रांत में दोहरी शासन प्रणाली समाप्त। इनको मिल गया ऑटोनॉमी, हैकर अधिकार इसको मिल गया, लो। प्रांत में क्या हुआ,
कि इसका अधिकार इसको दे दिया गया, लेकिन केंद्र में क्या होगा, फिर ऐसा प्रणाली शुरू किया जाएगा, दोहरी शासन प्रणाली। अरे अधिकार धीरे धीरे देगा ना जी, राज्य में पहले तनिक दिया ना जी, अगला बार 1935 में आया तब पूरा दे दिया, और फिर केंद्र में 1935 में, तो केंद्र में क्या किया कि थोड़ा सा दिया, जैसे कैसे था ऐसे दिया, तो मतलब क्या हुआ, 1921 के अधिनियम के तहत राज्य में दोहरी शासन प्रणाली का शुरुआत किया गया। और जब 1921 1935 1921 के बाद 1935, ठीक ना। हालांकि देखिए 1921 नहीं 1919 बोलिए, 1919 और 1935, देखिए 1909 1919 1935, तो 1919 में क्या है कि दोहरी शासन प्रणाली कहाँ, राज्य। 1935 में क्या होगा कि शासन प्रणाली यहाँ समाप्त, अब प्रांत को मिलेगा स्वायत्ता, प्रांत अपने से निर्णय ले सकता है। अब केंद्र में क्या होगा, इस सिस्टम को शुरू किया जाएगा। कोई दिक्कत बाबू, तब जाइए इनके लिए ताली बजाइए एक बार बाबू। ये पढ़ा रहे जो उन पर ध्यान नहीं है, सीमा हैदर पर ध्यान है, लेकिन चलिए बढ़िया से बैठो आराम से। अरे कितना एकदम अनडिसिप्लिन तरह का लड़का हो यार, गजब लड़का है। देखिए ये खजूर का छड़ी भी है अंग्रेज अच्छा कोई बात नहीं, जे जे है वही रहिएगा, ठीक है ना। अरे हल्ला करो, ठीक है, आप अंदर से क्या आपको पता है कि आप अंग्रेज हैं कि काबिल है काबिल नहीं है, दूसरा का बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अंदर से जाने के हम क्या है। चलिए आप आते हैं, चलिए। तो यहां पर क्या बोले बाबू कि प्रांतों में द्वैत शासन क्या हुआ, शुरुआत हुआ यहां पर 1919 में, और 1935 से अधिनियम आएगा तो प्रांतों को मिल जाएगा स्वायत्ता, और यहाँ से दोहरा शासन प्रणाली समाप्त हो जाएगा, आई कहाँ चला जाएगा, केंद्र में चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए आगे आते हैं। अगला काम एक और किया गया, 1919 का अधिनियम यह प्रावधान किया गया था कि एक बनाया जाए क्या, वैधानिक आयोग, क्या बनाया जाएगा, वैधानिक आयोग। कब, 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद, तो 1919 में अधिनियम आया है, तो ये वैधानिक आयोग कब बनेगा, बनना चाहिए कब, 1929 में। यहाँ तो कोई दिक्कत ना, यहाँ पर प्रावधान क्या था कि 10 साल बाद क्या होगा, एक वैधानिक आयोग बनेगा। आई आयोग का काम क्या रहेगा, यह देखना कि जो दिया गया है कैसे अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और साथ ही समय बदलेगा तो भारतीयों का डिमांड भी बदलेगा ना, तो भारतीयों का डिमांड मानना कहाँ तक सही है, कि भारत को जो बोलते हैं कि हमको स्वशासन मिलना चाहिए, खुद से अधिकार मिलना चाहिए शासन करने का पूरी तरीके से, क्या भारतीयों को दिया जा सकता है। तो उसके लिए क्या हुआ, 1929 में गठन होने वाला था। देखा जाए तो कब गठन होगा, 1929 में, लेकिन इंग्लैंड में होने वाला था चुनाव, आज जो पार्टी सत्ता में थी उसको लगा कि भारत जैसा इतना क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको नया सरकार पर छोड़ नहीं सकते, नया सरकार पर छोड़ नहीं सकते हैं। तो 2 साल पहले ही क्या हुआ, एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर दिया, उसी को बोलते हैं साइमन कमीशन। क्या बोलते हैं, साइमन कमीशन। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना, तब समझते हैं साइमन कमीशन। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चे बताते हैं जिनको समझने में परेशानी होगा दोस्त, एक तो क्या कि पहले नया चीज है तो पूरा का पूरा समझ में आएगा नहीं, पहला चीज है, अगर नहीं पढ़ लिएगा तो कंफ्यूजन है कि नहीं होगा। आपका काम क्या है कि वीडियो को 2 बार 3 बार 4 वीडियो का क्या है लिमिटेड बार आप देखने का सुविधा दिया गया है, तो जखनी मन डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और जब मन करे जब देखते रहिएगा, है ना, सबसे बढ़िया तो आपके पास यही सुविधा है बाबू। तो समझिए क्या बोले कि साइमन कमीशन, इसका नियुक्ति की बात करें, क्या वो नियुक्ति कब किया गया, 1927, 1927 में। अब सुनिएगा, अभी जिस तरह का एग्जाम पूछ रहा है तो डेट भी पूछता है, क्या पूछता है, डेट भी, तो पूरा डेट नहीं याद कीजिए, कम से कम महीना याद कर लीजिए। तब नवंबर, कौन महीना वो, नवंबर, नवंबर 1927 में क्या हुआ, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, कुल कुल 7 सदस्य था, कितना, 7, और सभी क्या था, अंग्रेज, सभी अंग्रेज। आप समझिएगा, आपको ब्याह शादी होने वाला है ना जी, आप ही से नहीं पूछा जा रहा, पहले ना तो जी कि जगह ब्याह वाला जगह सबसे पूछा पूछा जा रहा है कि हाँ लड़किया कैसे लड़का कैसे है, आज जगह ब्याह वाला जगह से नहीं पूछा जा रहा है, आवाज तने करके दिखाओ, है ना जी। आज वो हो जाता है कादू के, लेकिन वो भाई व्यवस्था कहीं कर लेता दूसरा जगह पे, कर लेते ना, मतलब कि जकरा उसको पूछना जरूरी है। तो यहाँ समझिए क्या हुआ
कि भारतीयों के बारे में निर्णय लेना है कि भारत को दिया जाए कि नहीं दिया जाए। हमको आपका टाइम चेंज करना है। अब आपसे पूछ नहीं रहे, आज स्टेशन पर सबसे पूछ लिए क्या है जी, हम टाइम चेंज करने के लिए सोच रहे थे अपना कोचिंग के सबसे पूछ लिए। अब यहाँ के लेकिन से पूछो नहीं किए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारतीयों के बारे में निर्णय लेना है। आई कहा कि इंग्लैंड में पूछ रहा है कि तुम वहां पर क्या करे, कुछ करना है। यहाँ के लोग से पूछ ही नहीं रहा है। तो सारा का सारा सदस्य क्या है, अंग्रेज है। तो भारतीयों को यही बात पर गुस्सा था कि अरे भाई हमारे लिए कानून लेकर क्या रहते, कम से कम एक बार हमसे भी तो पूछ लीजिए ना। बात समझिए, हमसे पूछ लीजिए क्या आपको चाहिए, हमसे पूछ ही नहीं रहे हैं। तो इसको क्या किया, विरोध करना क्या किया शुरू किया कि साइमन कमीशन हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं। साइमन कमीशन का जैसी नियुक्ति हुआ, इसका विरोध क्या हो गया, शुरू हो गया, है ना। अब इसमें सास में से सभी अंग्रेज था, तो इसको सफेद कमीशन बोल सकते हैं जी। अरे अंग्रेज सब देखने में लगता है सफेद या व्हाइट लगता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सफेद कमीशन। साइमन कमीशन क्या बोल देंगे, सफेद कमीशन। इसी को क्या बोलेंगे, वो व्हाइट कमीशन। क्या बोलेंगे, व्हाइट कमीशन बोलेंगे। चाहे सफेद कमीशन बोलिए, चाहे क्या बोलिए, व्हाइट। इसमें 7 को सदस्य था, लेकिन इसका अध्यक्षता करते कौन, सर जॉन साइमन। कौन, सर जॉन साइमन इसका अध्यक्षता कर रहे थे। और जो अध्यक्षता करते हैं उन्हीं के नाम पर समिति का क्या हो गया, नाम है। जैसे बाबू क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ 10 आदमी मिले क्या करते हैं, कोई कमेटी बनता है। देखिए कमीशन बनता है, कमेटी बनता है, इसका उद्देश्य कुछ होता है। जैसे लक्ष्मी पूजा समिति, दुर्गा पूजा समिति। अपना काम हो गया उसका ना, उस वक्त कमेटी का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। यही ना होता है जी। तो यहाँ साइमन कमीशन का कार्य क्या दिया गया था कि आपको जाना है, अब भारतीयों का जो डिमांड है ये देखना है कि जो डिमांड किया जा रहा है उसको किस हद तक दिया जा सकता है। या ये भी उठ सकते हैं कि आया था कौन चीज, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना, नहीं बाबू। अरे पुरानका की समीक्षा करेगा तब ना नया देगा जी। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने से कार्य था। और दूसरा क्या कि भारतीयों को किस हद तक जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सकता है कि नहीं, उसके बारे में सुझाव देना। तो इसका नियुक्ति किया गया 1927 में। अब आता है भारत में, वहां से क्या होता है, भारत में आता है। भारत के बारे में स्टडी करेगा ना जी, तो भारत में क्या होता है, आता है। आता कब है, 3 फरवरी, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3 फरवरी बाबू 1928 को आता है। 3 फरवरी 1928 को आता है। कहां आता है सबसे पहले, बंबई में। मतलब साइमन कमीशन सबसे पहले भारत में कब आता है, फरवरी में। फरवरी 1928। 3 फरवरी याद है तो बढ़िया बात, नहीं याद होगा तो कम से कम फरवरी याद कर लीजिए। फरवरी 1928 में आता है, कहा, बॉम्बे में आता है। जैसे ही आता है तो इसका पूरा भारत में क्या होता है, विरोध होता है। पूरे भारत में विरोध होता है। आज सबसे ज्यादा विरोध में क्या होता है कि पंजाब क्या होता है, आगे होता है। अगर हम बाबू इस तरह से अगर इंडिया का थोड़ा सा अगर मैप पे ले ले तो आपको समझने में क्या होगा, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये क्या है आपका, पंजाब। ये सब एरिया क्या है, पंजाब इलाका। तो बोल सकते हैं इस एरिया में इसका क्या हुआ, ज्यादा विरोध किया गया। इस एरिया में विरोध करने का दौरान क्या नारा दिया गया, साइमन वापस जाओ। क्या वो, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। हाँ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। आप लोग नारा जरूर पढ़ोगे, साइमन गो बैक, यह नारा दिया गया। आज इसका पूरे भारत में क्या किया गया, विरोध किया गया। जब विरोध किया जा रहा था तो पंजाब के एरिया में एक नेता था जिनका नाम था लाला लाजपत राय। क्या नाम था, लाला लाजपत राय नाम था। लाला लाजपत राय क्या कर रहे थे, नेतृत्व करते विरोध, मतलब बोल सकते हैं क्या इसका विरोध कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जब विरोध कर रहे थे ना, तो यहाँ पुलिस क्या किया, बोला कि सबको क्या करो, लाठी चार्ज करो। नहीं होता है, देखते ना हमारे यहाँ में, देखिए बता रहे, देखिए सब सरकार वही करता है यार, ऐसा नहीं कि देखिए अभी ये सरकार नहीं करती है जी। अरे करती है ना जी, देखते हैं मारता है पीटता है, बेचारा टीचर वाला रोज पिटाता है कि नहीं। टीचर तो सबसे ज्यादा पिटाता है जी, जब तक पिटाई होता है। सरकार की बहुत बड़ा गलती है, कभी कुछ बोलता है। पहले लेकिन इंतजार करता ज्वाइनिंग लेटर का, तब तक फिर नया वैकेंसी आ गया, फिर अलग तरीके का प्रक्रिया आ गया। मैंने सरकार का पता नहीं चलता वो करना कुछ ही है। और सरकार देखिए, सब राज क्या कर रहा है कि अपना अपना लड़कन का नौकरी देवे के चक्कर में लगा हुआ है। हालांकि देखिए ये गलत है, सही अलग मैटर है। लेकिन बिहार क्या कर रहा है कि इंडिया बनाया है जदयू वाला, चुनाव लड़ने के लिए। अब पूरा सब बोला कि सब आके हमारे यहाँ फॉर्म भरिए, सबके नौकरी देंगे। वो का, इसका देखिए जो लिया गया इसका इसका बोल सकते हैं निर्णय क्या, राजनीतिक निर्णय होता है। कोई भी सरकार जब कोई निर्णय लेती है ना,
तो देखती है कि इससे हमको वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी निर्णय में क्या है कि वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपना लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, सब द्वारा क्या के भरो। दूसरों राज्य में क्या है, देखिए हम ही नहीं कहते, हालांकि देखिए हम ही नहीं कहते कि बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि देश है तो कहीं जाके आप नौकरी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं दूसरा राज्य अपना राज को देख रहा है तो हम काहे नहीं देखेंगे। बात समझिएगा, वो सब राज्य अपना अपना का देख रहा है तो हमको भी तो देखना पड़ेगा ना जी। हमारे यहाँ और बेरोजगार लोग घूम रहा है, ये समझना पड़ेगा। हालांकि एक देश है तो देश में कहीं कोई जाके जॉब कर सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करना चाहिए, सब सरकार देगा तब ना। आप कोई दे नहीं रहा, हम क्या बने कि लड़की को आरक्षण 35% देंगे, आप सौंसे बाबू क्या देंगे, इंडिया के लड़की को आरक्षण देंगे। तो पहले बिहार वाला के दे दो, क्योंकि सब कोई दे रहा तो हमको भी देना पड़ेगा। तो जो भी है वो सब राजनीतिक मुद्दा है। यहाँ पर आते हैं, तो लाला लाजपत राय क्या होता है बाबू, यहाँ पर बोल सकते हैं पुलिस लाठीचार्ज का आदेश दिया जाता है, इनका माथा पर चोट लगता है, इनका मृत्यु हो जाता है, तुरंत नहीं, बाद में क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। ये जानते हैं मरे के पहले क्या बोले कि मेरे सिर पर किए गए लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए किल साबित होंगे। जूता में जानते हैं क्या, तो कंकड़ पड़ जाएगा ना तो चले में नहीं बनेगा, है ना। आई क्या इनको मारा जा रहा है माथा पर, बोले कि जितना लाठी गिर लो वो सब क्या किल है। अब देश में तुम चलल चाहेगा, देश में चल नहीं पाएगा, मतलब तुम्हारा शासन क्या है, समाप्त हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा, किसने कहा था कि मेरे सिर पर किए गए लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए किल साबित होंगे, किसने कहा था, लाला। आइस में इनका मृत्यु हो गया। अब आगे समझिए, मृत्यु हो गया ना। अब भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का पिक्चर लेकर आते हैं। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव शुरू में क्या थे, हिंसा का सहारा लेकर के देश को आजाद कराना चाहते थे, लेकिन बाद में स्टडी वगैरह किए, पढ़ाई लिखाई किए, बहुत तरह के समझे है ना, उनको समझ में आ गया कि हिंसा के रास्ता से आजादी लेकर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ खाली समस्या यही नहीं है कि अंग्रेज शासन कर रहा है, बल्कि समस्या जाति पर था। समस्या क्या है, ऊंच नीच का शोषण है। मजदूर मजदूर का क्या कर रहा है, क्या पूंजीपति लोग शोषण कर रहा है, किसान का कौन कर रहा है बाबू, जमींदार लोग शोषण कर रहा है। तो बोले कि हर तरह से शोषण से छुटकारा पाना चाहिए। तो वो लोग क्या कि समाजवाद के रास्ता पर मुड़ गए थे। समझे, आप क्या किए, पहले बदमाश थे, लाइन होटल खोल दिए कि अब हम क्या करें, ईमानदार बनेंगे, तब तक भाई को कोई गोली मार दिया आपका, है ना जी। आप बोलिए, अब क्या कीजिएगा, अरे कुछ कीजिएगा, बोलिए कि मार देना भाई गोली, हम बदल गए है, बतावे ही 5 गोला AK-47 कहीं से व्यवस्था करके आप समझो, अगर परिवार के भून दीजिएगा, ऐसा होता है ना, क्या सेम चीज हुआ। यहाँ पर वो जो क्रांतिकारी थे सब हिंसा का रास्ता छोड़ चुके थे, है ना, बहुत भगत सिंह वगैरह। लेकिन जब इनको मारा गया तो बोला कि बाप, इतना बड़ा नेता को पुलिस मार देगा। मोदी जी को जहानाबाद का डीएम मार के, जहानाबाद के एसपी मार दिया, लाठी से मर गए। जनता बर्दाश्त करेगा जी। देखने में लग सकता है कि एसपी तो बड़ा बड़ा का पद है, लेकिन मोदी जी का कुछ है जी। अरे वही नहीं, बात समझे ना, देखिए एसपी क्यों बड़ा लगता है, जहां पेड़ न वहां लेण प्रधान। बाबू, आपको गांव में ग्रुप डी में बड़ा का पद लगता है, वो ग्रुप डी में नौकरी करता है ना, या पुलिस में भी ना, जाता था सब तक बाबू कहता नहीं कि छुट्टी हवा एकदम रिस्पेक्ट से। लेकिन जो गांव में खाली बाबू एसपी है, और गांव में बिहार पुलिस होगा क्या करो, कोई वैल्यू देगा जी, नहीं। तो इसे जहां मोदी जी के बात चल रहा, वहां एसपी तेसपी कोई वैल्यू है जी, इतना कितने एसपी है बनल, समझ ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि लाला लाजपत राय बहुत सम्मानीय व्यक्ति थे, इतना बड़ा लीडर थे, और इनको पुलिस द्वारा हत्या हो गया। बोले कि अब सॉन्डर्स को मारना है। और सबसे मेन मानना था, जानते हैं कौन, अस्कॉट, क्या नाम था, अस्कॉट। अस्कॉट ही मेन था, क्या नाम था, अस्कॉट। लेकिन बाबू जब जब क्रांतिकारी मीटिंग करते थे ना, आप प्लान मतलब मारना था केकड़ा, अब मरता था कोई और नहीं जी। मतलब प्यार किसी और से, शादी किसी और से, सुने हो ना। मैंने यहाँ क्या हो गया बाबू कि मारना किसी और को है, अब मार देते किसी और को बाबू। तो मारना है स्कॉट को, अब मार दिया सॉन्डर्स को बाबू, और वही सॉन्डर्स हत्याकांड में बाद में क्या होता है, उनको फांसी की सजा मिलता है। तो लाला लाजपत राय वाली कहानी समझ में आया, अरे समझ में आया ना, चलिए और समझिए। ये नेहरू रिपोर्ट मतलब साइमन कमीशन बोला क्या, जो भी हुआ इस सब घटना के बाद साइमन कमीशन क्या बोला कि भारतीय इस योग्य नहीं है, इनको शासन दिया जाए, स्वशासन दिया जाए। स्वशासन मतलब क्या है कि हमको खुद से शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए। हम अंदर के शासन खुद देखेंगे, बाहर वाला आप देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर पहले था ना कि बाहरी संबंध इंडिया देखता था और अंदर वाला खुद देखता था। तो यहां पर भी सेम चीज बोला गया कि भारत के लोगों का डिमांड था कि हमको स्वशासन मिलना चाहिए। तो साइमन कमीशन क्या बोला कि ना, भारतीय उसे भैया नहीं है, तू शासन अपने से कर लेगा, उसे शासन करने नहीं आएगा, है ना। अब अगला क्या बोला गया कि यहाँ पर क्या है, जो बोले थे क्या, एक क्या बोले, व्यस्क मत, क्या व्यस्क मताधिकार। यहाँ लोगों को डिमांड भी था कि हमको अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का, वोट देने का, वो भी नहीं दिया गया। वो भी बोला कि नहीं, सबको देवे लगे नहीं। अगला क्या,
कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसके जो ऊपर डिमांड क्या था कि यहाँ पर क्या संयुक्त निर्वाचन प्रणाली होना चाहिए, क्या संयुक्त मतलब सबको मिला करके प्रणाली होना चाहिए, है ना। तो ये क्या बोला कि ना ना वो मत दो, वो देगा तो काम करवा जाएगा, वही तो हम चाहते हैं कि देश बटर रहे और वही दे देंगे तो काम करवा जाएगा, ठीक ना। तो साइमन कमीशन के रिपोर्ट को बोलते हैं कोई भारतीय बाबू नहीं माना, साइमन कमीशन के रिपोर्ट को कोई भारतीय नहीं माना। क्या लिखते हैं, आए बाबू रोशन जी यहाँ पर नहीं है जी, कहीं दूसरा जगह है। वही तो बता रहे हैं कि साइमन कमीशन आने का उद्देश्य क्या था, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना और साथ ही भारतीयों का जो डिमांड है क्या उस डिमांड को पूरा किया जा सकता है। डिमांड क्या है कि हमको खुद से शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए, समझ में ना। तो ये क्या बोला, ये सब जांच करके कि नहीं मिलना चाहिए, तुम उससे योग्य नहीं हो, ठीक ना। तब इसका साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कोई नहीं माना, कोई बाबू नहीं माना, भारत में कोई पार्टी नहीं माना, लेकिन कुछ माना। साइमन कमीशन जो दे रहा था ना उसका समर्थन किए। पूछेगा कि साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया, लेकिन दो पार्टी, एक बाबू क्या यूनियनिस्ट पार्टी, एक बाबू जस्टिस पार्टी, एक भीमराव अम्बेडकर साइमन कमीशन का समर्थन में थे। सुनिएगा बताते हैं, ये बता ही देते हैं। पूछेगा साइमन कमीशन क्या हुआ पूरे भारत में, क्या बोले पूरे भारत में क्या हुआ विरोध हुआ, पूरे भारत में क्या हुआ विरोध हुआ, लेकिन इसका समर्थन भी कुछ लोग कर रहे थे, जेकरा में क्या है भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। ये क्या बोले यूनियनिस्ट, क्या बोले यूनियनिस्ट पार्टी। ये कहां था, पंजाब में, कहां था पंजाब में। और एक था जस्टिस पार्टी, क्या था जस्टिस पार्टी था। ये कहां था दक्षिण भारत, कहां दक्षिण भारत में। ये समझ में आप लोग आ पा रहा है। देखिए साइमन कमीशन जब आया ना तब पूरा भारत में इसका विरोध हुआ, लेकिन कुछ लोग इसका समर्थन में थे। समर्थन करने वाले में क्या था, कौन आपका भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। अगला कौन यूनियनिस्ट पार्टी, कहां था पंजाब में। और एक जस्टिस पार्टी कहां था पूरा दक्षिण भारत में, कौन सी था जस्टिस पार्टी। तो ये सब क्या था साइमन कमीशन का सहयोग कर रहा था। तो आजकल नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन फंसा सकता है कि साइमन कमीशन का सभी पार्टी क्या कर रहा था, हाँ, हाँ, विरोध कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या कौन सा व्यक्ति इसका सहयोग कर रहे थे, तो कौन होगा ये सब सहयोग, तो सहयोग क्यों कर रहा है। अच्छा आप लोग गांव में वोट वगैरह देते होंगे, है ना जी। तो आपका घर का सब आदमी किसी और को वोट दे रहा होगा, आप उसका वोट नहीं दे रहे होंगे, तो कुछ तो कारण होगा ना जी, है ना। तो इनको जिसको जिस देखे जिसको जहां से फायदा है वो अपना काम करेगा। तो इनको फायदा लग रहा था कुछ कि हम अंग्रेज को खुश करेंगे तो अंग्रेज हमको क्या करेगा कुछ देगा, ठीक ना। ये दलित के अधिकार को लेकर लड़ रहा था कौन भीमराव अंबेडकर। इनका का नाम क्या था, कांग्रेस का क्या है अलग अलग तरह का बोल सकते हैं कि नीति है। कांग्रेस दलितों के लिए कुछ सोच नहीं रहा, दलित के लिए सोचेगा कौन, दलित सोचेगा। और दलित कौन है भीमराव अम्बेडकर। तो ये अंग्रेज का समर्थन में थे ताकि दलित के लिए कुछ प्राप्त किया जा सके, कुछ अधिकार मांगा जा सके। बाकी सबका अपना अपना अलग अलग मुद्दा है बाबू, ठीक ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट को क्या किया गया नहीं माना गया, तब क्या हुआ उस समय था बाबू भारत का बोल सकते हैं भारत सचिव, क्या भारत सचिव जहां इंग्लैंड में रहता था उसका नाम था लॉर्ड विकरलैंड। क्या नाम था लॉर्ड विकरलैंड। ये भारतीयों को चुनौती दिया कि जब तुम नेहरू क्या जब तुम क्या बोलते हो साइमन कमीशन के रिपोर्ट को नहीं मान रहे हो तो तुम ऐसा करो सब जितना इंडिया का पॉलिटिकल पार्टी है ना एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करो कि सबको मान्य हो। जब सबको मान्य होगा ना एक मुद्दा को समझ होगा ना तो हम दे देंगे, ऐसा बोला गया। क्योंकि उसको पता था कि नहीं लोग आएगा, मुस्लिम में कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, कुछ और बोलेगा, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास किया जाता है और एक तैयार किया जाता है नेहरू रिपोर्ट। क्या नेहरू रिपोर्ट, समझ में गया। एक तैयार किया जाता है नेहरू रिपोर्ट किसके अध्यक्षता में, अब सुनिएगा यहां से क्वेश्चन आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के मोतीलाल नेहरू, तो सुनिएगा 1928 तक पिक्चर में मोतीलाल नेहरू रहेंगे, 1928 के बाद पिक्चर में कौन आ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो 1928 तक कुछ भी होगा तो वहां पिक्चर में कौन है मोतीलाल नेहरू, कौन है मोतीलाल नेहरू। तो बोल सकते हैं यहाँ किसके अध्यक्षता में आएगा नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू, ठीक ना। अब देखिए क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं कि साइमन कमीशन को एक तरफ करते हैं और नेहरू रिपोर्ट को एक तरफ, और दोनों में अंतर समझ लेते हैं तो पूरा पूरा पिक्चर क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये याद रखिएगा कि साइमन कमीशन जब आया था
तो भारत जो कौन था? लॉर्ड बिकन। लॉर्ड बिकन। चलिए आगे आते हैं, सुनिएगा। साइमन कमीशन क्या? आप लोग को समझ में आ रहा है बाबू? आप लोग को है? इसलिए ना बैठल हैं कि अब आ गए, हम कैसे निकले। बहुत ढेर होता है कि अब आ गया, सोचा कि जाएंगे तो हाथ हाथ सोचने के लगता है कि एकदम घेर गुजर कहा के पीछे से निकल गया, है ना? लेकिन दरवाजा खुला है, जिसको मन है बैठो, जिसको मन नहीं बाबू चल जाना, है ना? देखो बताते हैं। लड़कन के चाहिए खाली मजा, है ना? अब मजा किस में आएगा? आपके हार्मोन वाला बात बताएंगे जकरा में प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन को क्या मिले? उन्नति मिले, वो मजा आएगा। और उसे नौकरी तो होगा नहीं, नौकरी तो इसी से होगा, है ना? तो अगर उसको ज्यादा उस पर ध्यान दोगे, ठीक ना, तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। देखिए बताते हैं। हमको जानते हैं जीवन में बैलेंस करके चलना होता है। जब हम लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो हमको पहला प्राथमिकता होना चाहिए कोई चीज पढ़ाई, एकर बाद सब सेकेंडरी। लेकिन हम लोग क्या है, इस सेकेंडरी बाकी सब क्या है, प्राइमरी। आज जो मास्टर पढ़ाने का प्रयास करता है ना, वो लड़का कहता है कि ना हम पढ़ाई ना कर दूंगा। यहाँ पर आते हैं, सुनिए। साइमन कमीशन की बात करते हैं, तो समझिए एक तरफ साइमन कमीशन को रखते हैं, एक तरफ क्या रखे बाबू? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को चलिए पहले बात करें इसका अध्यक्ष, क्या हो इसका अध्यक्ष? अध्यक्ष कौन बोलिए? साइमन। कौन बाबू? सर जॉन साइमन। इसका अध्यक्ष मोतीलाल मोतीलाल नेहरू। अगला क्या बोले? इसमें कितना? 7 सदस्य। इसमें सदस्य का नाम नहीं याद करना, ये हमारे काम का नहीं है। इसमें याद करना कितना सदस्य? 7। इसमें आपको याद नहीं करना। ये ध्यान रखना कि मोतीलाल नेहरू, इसका अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू नहीं। 1928 तक मोतीलाल नेहरू रहेंगे, 1928 के बाद कुछ भी होगा जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा। अगला समझे क्या? ये कब आया बाबू रिपोर्ट? 1928 में आया। ये भी कब आया? 1928 में आया। इनका सुझाव क्या है? इनका सुझाव क्या है? अनुशंसा क्या है? पहला क्या है कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है। भारत स्वशासन के योग्य नहीं है। ये क्या बोल दिया है कि भारतीयों के अंदर क्या है? स्वशासन की योग्यता नहीं है, तो इनको स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं? मांग करें कम क्या मिलना चाहिए? स्वशासन। क्या? स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या मांग किया? डोमियन। क्या वो? डोमियन। डोमियन स्टेटस। तो बोले डोमियन स्टेटस कब होता है? देखिए डोमेन क्या होता है, जैसे ई को मेन, ई क्या हो गया? मेन है ना? ये मेन राजा है, इसका अलग अलग एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया, ये एरिया है। तो इंग्लैंड का ही ऐसी कई सारा एरिया था। यहाँ पर कनाडा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया में क्या फंक्शन था कि यहाँ अंदर वाला मामला ये लोग खुद देख रहे थे, अब बाहर वाला मामला खाली इंग्लैंड रहता था। ये जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ सिस्टम था ना 2019 के पहले, तो जम्मू कश्मीर के अलग अंदर के क्या नियम बने क्या नहीं बनेगा, वहां के लोग तय करता था, मतलब वहां के सरकार तय करती थी। अब बाहर कौन देश का संबंध रहेगा नहीं रहेगा, ये कौन तय करता? भारत सरकार। तो इसी बाबू क्या था, कनाडा और जर्मनी, कनाडा और कहा ऑस्ट्रेलिया में, कि यहाँ पर इनको मिला हुआ था डोमिन स्टेटस। डोमिन क्या है कि अंदर वाला कानून खुद बना सकते हैं, लेकिन बाहर कौन बनाएगा? अंग्रेज। तो भारतीयों का डिमांड क्या था? डोमिन स्टेटस। हाँ सुनेगा। अब जानते हैं कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनको चाहिए अब आजादी, उनको डोमियन फोमियन नहीं चाहिए। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, है ना? गांधी जी क्या बोले कि डोमियन की मांग करो, बोले कि ना ना हम डोमियन फोमियन नहीं लेंगे। सीधे बोलते कि हमको चाहिए क्या? आजादी चाहिए। पूर्ण क्या चाहिए? आजादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो गांधी जी क्या बोले कि देखो, अब देखिए लड़कों का बात मानना है, अंग्रेज का भी बात मानना है। तो क्या बोले कि देखो, हम 1 साल के अंग्रेज के समय देते हैं। कितना? 1 साल के। 1 साल के अंदर वो दे देगा तो ले लेंगे, और ना देगा तो पूर्ण आजादी चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण आजादी चाहिए। बात समझ रहा? तो यहां पर बोल सकते हैं क्या कि यहाँ देगा थोड़ी है जी, समझिएगा। अगर देने का मन भी अंग्रेज का रहेगा ना, तो डरा के मांगो तो नहीं देगा। कारण क्या है? उसको लगेगा कि जनता आपके बीच मैसेज आएगा कि हम क्या है, कमजोर हैं। और जब कमजोरी पता चल गया तो जनता डरेगा जी? नहीं डरेगा। अगर क्या है देखिए, जानते हैं जितना बड़ा बड़ा अधिकारी होता है या बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी होता है, वो जानबूझ के अपने आप को क्या करता है, आपसे अलग करके रखता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लेते कि हमको आप लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर आपके साथ रोज क्रिकेट खेलने जाए, रोज आप लोग फील्ड पर गाड़ी पोल कर रहे हैं, हम वो गाड़ी पोल कर रहे हैं, तो कल के लिए इज्जत दीजिएगा जी? नहीं दीजिएगा, बोलिएगा ये तो साथी है, ये तो चलो ना, है कि नहीं? अभी कम से कम इतना होगा कि हमको देखिएगा तो कम से कम कोई गलत हरकत कीजिएगा तो हरकत क्या कीजिएगा, बंद कर दीजिएगा।
लेकिन आपके साथ रह रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो भाई सब चलेगा, है ना? इसलिए जानते हैं, जो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी होता है ना, खुद को अपने से क्या करता है, जनता से क्या करता है, दूर कर लेता है। अगर बोल सकते हैं कि रोज अगर क्या है कि मोदी जी आपके साथ आके चाय पिए, तो मोदी को वैल्यू देगा जी? नहीं देगा। अमिताभ बच्चन रोज आपके साथ क्या कर रहा है कि बात बना रहा, तो कोई वैल्यू देगा? लेकिन एक पे खाता देखते हैं, नेता विधायक देखते हैं, जल्दी मिलता है, वो बैठले रहेगा, लेकिन बोलो कभी नहीं है, 1 घंटे के बाद आइएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ये सब कारण है, ठीक ना? चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर डोमिनेंस की बात बोला, ये बोला कि डोमिनेंस देगा जी, ये बोला कि नहीं, ये बोला कुछ तो देने लायक नहीं है ना? यहाँ पर बाबू मूल अधिकार की भी मांग किया गया, मूल अधिकार की, मूल अधिकार देखो बता रहे हैं। बिहार पुलिस तक के एग्जाम में पहले, या बिहार जो एग्जाम में पहले खाली यही क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन कब आया, है ना? कब रिपोर्ट दिया, बस काम खत्म। न्यू रिपोर्ट कब आया, कौन अध्यक्ष था, काम खत्म। लेकिन आज जिस तरह क्वेश्चन बदल रहा है बाबू, हमको बदलना पड़ेगा, ठीक ना? और हम चाहते हैं एग्जाम को बदलने के पहले आप बदल जाइए, हम बदल जाए, ये ज्यादा बेहतर है। मतलब एग्जाम बदल जाएगा, आप बदल भी नहीं कीजिएगा। आज ही बोलता है कि हाँ इतना पढ़े का जरूरी है, पढ़ो बाबू, पढ़े का जरूरी है। पहले बात तो रहा नहीं, यही सब रिजल्ट करवाएगा, रट के सब रट ले है बाबू। यही क्या करेगा, दो चार को पूछेगा, आपसे नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या बोला हूँ कि मूल अधिकार क्या मांग किया, क्या चाहिए, मूल अधिकार चाहिए। क्या चाहिए, मूल अधिकार। ये मूल अधिकार की बात नहीं करेगा, बोले तुमको अधिकार भी चाहिए जी, ये तुमको अधिकार मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना? ये अधिकार के बोलेगा, है ना? आगे बात करते हैं। ये मोटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइमन कमीशन बाबू क्या है, इसमें 7 सदस्य 1928 में रिपोर्ट दिया, ये बोला कि स्वशासन के ऊपर नहीं है ना? और ये क्या बोला कि हमको डोमेन स्ट्रक्चर चाहिए, ये बोला कि डोमेन स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा, है ना? इतना ही याद रखिए, देखिए बताने के लिए और ये बताया जैसे आपका नोट्स में भी लिखा गया है, लेकिन ज्यादा नहीं बताएंगे, इतना कम से कम याद रख लीजिए, इतना से कम आपका चल जाएगा। पॉइंट समझ आ गया ना? चलिए, फिर साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट समझ में आ गया। साइमन कमीशन कब रिपोर्ट दिया, 1928 में, भी कब दिया, 1928 में। आप समझिएगा, ये जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आया ना, इस रिपोर्ट से दो व्यक्ति खुश नहीं था। जो डिमांड किया गया ना, इसे दो व्यक्ति खुश नहीं था। एक थे सुभाष चंद्र बोस, एक जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, तो एक अलग पार्टी बनाएंगे, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। क्या, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बनाएंगे। क्या बोले बाबू, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। मतलब कि भारत को क्या चाहिए, आजादी चाहिए। ये कौन बनाए बाबू, बोलिए, दो व्यक्ति, सुभाष चंद्र और जवाहरलाल नेहरू, ये क्या बना लिए, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। हालांकि संगठन ज्यादा बड़ा हुआ नहीं। अब क्या है कि बाद में क्या होता है कि जब नहीं दिया जाता है, तब क्या होता है कि 1929 में, है ना, बाबू लाहौर में क्या होता है, रावी नदी तट पर मीटिंग होता है, और वहां पर निर्णय लिया जाता है क्या, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ये पॉइंट समझ गया ना? तो इतना कम से कम याद कीजिए, क्या क्या बताएं उसको एक बार जल्दी से क्या करते हैं देख लेते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना कि ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कौन, नेहरू, साइमन कमीशन सांप्रदायिक, क्या वो सांप्रदायिक चुनाव की बात करते हैं। और ये क्या बात करते हैं, संयुक्त चुनाव। क्या करते हैं, संयुक्त चुनाव। अरे समझिए ना, ये देश को तोड़े वाला बात बोलेगा, आई देश को जोड़े वाला बात बोलेगा, बस बात यही है बाबू। इसको जल्दी से करते हैं, 2-3 मिनट में क्या बाबू, कहां तक देख लिए थे दोस्त, साइमन कमीशन का देखना था ना? चलिए, साइमन कमीशन नियुक्ति नवंबर 1927 में किया गया। कुल 7 सदस्य थे, सभी अंग्रेज थे। इस कारण से सफेद कमीशन बोला गया या व्हाइट कमीशन बोला गया। अगला क्या बोले, इसका अध्यक्षता कौन किया, सर जॉन साइमन। ये भारत में कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को। इसका नियुक्ति 27 में हुआ होगा बाबू, है नियुक्ति 27 में, नवंबर 27 में। आई बाबू, भारत कब आया, फरवरी में, 3 फरवरी 1928 को आया। आज जब आया तो साइमन वापस आओ का नारा लगाया गया। ऐसी नारा लगाने के कारण क्या हुआ कि लाला लाजपत राय का चोट लगने से क्या हो गया, मृत्यु हो गया। लेकिन जाने के पहले क्या बोले कि मेरे सिर पर किए गए लाठी के एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कील साबित होंगे। आगे आते हैं, पूरे भारत में इसका विरोध किया गया बाबू। लेकिन भीमराव अम्बेडकर, यूनियनिस्ट पार्टी और जस्टिस पार्टी ने क्या किया, समर्थन किया। आगे बोले, उस समय भारत का कौन था बाबू, वायसराय कौन था, लॉर्ड विकलन। वायसराय नहीं, भारत चिव, लॉर्ड विकलन। वो क्या बोला कि आप लोग साइमन कमीशन को नहीं मान रहे हैं, तो कुछ ऐसा रिपोर्ट बनाइए जो सबको क्या हो, माने। तो यहां पर क्या हुआ कि देखिए,
मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट लाया गया, जबकि साइमन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन रिपोर्ट लाया गया। दोनों रिपोर्ट 1928 में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। इन्होंने सुझाव क्या दिया कि भारत स्वशासन के योग्य नहीं है ना। और ये क्या बोला कि हम स्वशासन के योग्य हैं, तो हमको दीजिए 2 मिनट। अगर 1 साल के अंदर नहीं दीजिएगा तो हमको चाहिए पूर्ण आजादी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या बोले कि ये जो डिमांड किया गया तो 1 साल के अंदर मिला नहीं। आई सबको पता था कि मिलेगा नहीं, ये भी इसको भी पता है कि भाई आंख दिखा के मांगा तो हम देंगे नहीं, इसको भी पता है कि मिलेगा नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू क्या बना लिया, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कौन किए, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। और उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस का फिर अधिवेशन होता है बाबू लाहौर में, लग दे लाहौर दिया में, सुने ना। और उसके बाद फिर क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत था। और फिर आंदोलन आगे बढ़ता है, फिर कल के लेसन में आइए तो फिर आगे बढ़ेंगे बाबू, है ना। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग बताइएगा दोस्त, कोई दिक्कत है तो। मुन्ना जी, जब भी किताब आएगा बाबू आप लोगों को बता दिया जाएगा, अभी काम चल रहा है दोस्त, भाई पूरा काम हुआ नहीं है। चलिए, जब दिक्कत नहीं है बाबू तो सेशन को करते हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबू।